हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेके आ चुका हूँ, वो भी अंग्रेजी की। ठीक है, तो कक्षा 8वीं की अंग्रेजी की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का मैं संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ, जो आपको स्कूल द्वारा 2024-25 की यानी कि जो नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है, तो उसी का मैं संपूर्ण सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, नई वाली बुक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब बताओ आप लोग सामने इस प्रकार से बुक रहेगी। ठीक, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पे पार्ट 1 से लेके पूरा पूरा पार्ट 15 तक आपके पूरे कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, 15 तक है ना आपके पार्ट। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए, नजर डाल लीजिए। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8वीं। ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बरस 2024-25। यहाँ पर भी देख लीजिए, बरस 2024-25। चलिए इसके जस्ट आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अनुक्रमिका दी गई है। क्या दी गई है? अनुक्रमिका। यहाँ पे आपके पार्ट के नाम दिए गए हैं, लेसन दिया गया है, पेज नंबर भी दिए गए हैं। तो इस वीडियो में कौन सी? इसी वीडियो में आप लोगों के सामने में लेसन 1 से, कहाँ से? लेसन 1 से लेके लेसन आपके 15 तक, लेसन 15 तक पूरा संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि जितने भी पार्ट हैं आपके 15, पूरे 15 ही मैं आपके सामने यहाँ पर कराऊंगा। इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ना तो आपने एक वीडियो यहाँ पर देगा, दूसरा वीडियो वहाँ पर देगा, तीसरा वीडियो वहाँ पर देगा, तो आपको भी कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ का क्या है, ढूंढने में आफत पड़ती है। तो कुछ नहीं करना, बस मात्र इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि ये वीडियो मैंने देखी है। तो बस अब आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब बताओ हम लोग आपके सामने यहाँ पर पार्ट 1 करते हैं, फिर क्रमानुसार पार्ट 2, 3, 4 ऐसे क्रमानुसार चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट में लिखा है, जैसा कि लिख सकते हो, लेसन 1 अनदर चांस। ठीक है, ये लिखा ना, अनदर चांस मान लीजिए एक बार फिर मौका आया। ठीक है, आया। हाँ, अगला आप लोग सामने इस प्रकार से दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे। सब बताएंगे आप लोग सामने आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर बच्चों में प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि बोला जाता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर पहले आप लोग सामने विकल्प बोल रहेगा एक क्वेश्चन, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक को सही करना है। ठीक है, तो ये लगा सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो पहले देख लेते हैं। पहला लिखा है द पोएम इज अबाउट। जो पोएम है जो किसके बारे में है? न्यू बिस के बारे में, या सक्सेस के बारे में है, एंड द चांस, या गुड एंड बैड। तो सभी को पता है कि पोएम है जो वो एंड द चांस के बारे में। देखिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख लेना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है द पोएट ऑफ द पोएम, द पोएट ऑफ द पोएम एंड द चांस। तो इसके लेखक कौन है? हमारी द जो एंड द चांस है, तो इसके पोएट कौन है? तो ये है हेलन स्टीनर राइस। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर सीख लेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है इफ यू नीड टू मेक ए न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव। तो इसका आंसर होगा डीप डिजायर। क्या होगा? डीप डिजायर। इस प्रकार से आप लोग पहले वाले का जे है सही आंसर, जो कि आप इसको इस प्रकार से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा राइमिंग वर्ड और 4 स्टार एज। तो मतलब राइमिंग वर्ड तो आप लोग जानते हैं, तुक वाले। ठीक है, तो तुक वाले आपको बताना है। तो यहाँ पर स्टार्ट का राइमिंग क्या होगा बताइए? तो इसका स्टार्ट का राइमिंग वर्ड होगा हैट। ठीक है, स्टार्ट हैट। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है साइनोनिम ऑफ द वर्ड फिनिश। फिनिश का हमें बनाना है। ठीक है, समानार्थी। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। तो समानार्थी, फिनिश का समानार्थी क्या होगा? तो इसमें होगा एंड। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 5 क्वेश्चन के आपके बस कंप्लीट होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कहलाते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, सॉरी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना चलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ठीक है, तो पहले भी हम पर देखते हैं। पहले भी लगा है बिल ऑल द अवर हैट। तो यहाँ पर 2 ट्राई भर देना। ठीक है, 2 ट्राई में सुविधा फिर से कोशिश करना। ठीक है, अगला है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। तो यहाँ पर हमको डिस्पेयर भर देना है। अगला है कंप्लीट द वर्ड। तो हमें कंप्लीट द वर्ड भरना है, लेकिन पूरी मीनिंग बनानी है। तो यहाँ से बी से बनाएंगे। ठीक, कहाँ से बनाना आपको? बी से, जिसमें आएगा ई भर देंगे, यहाँ पर आई भर देंगे, यहाँ पर एन भरना है। इस प्रकार से आप लोग भर देना है। तो ये हो जाएगा बिगिनिंग, भर देंगे। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा राइमिंग वर्ड फॉर द लिविंग। लिविंग का हमें तुकबंदी बनाना है, तो लिविंग का होगा विनिंग, होगा ना। तो इस प्रकार से राइमिंग वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10, जिसमें लिखा है एनोटरी ऑफ द ऑलवेज
तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नेवर। ठीक है, तो इसका भी हम लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि इसका अर्थ होता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखना, मतलब कि छोटी वाली है जो एक शब्द या वाक्य में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते, तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विथ लेटर बी एंड डब्ल्यू, मतलब दो लेटर लिखिए जो बी से स्टार्ट हो और डब्ल्यू से भी स्टार्ट हो, वो आपके पोएम से हो। तो डब्ल्यू से अपन ने किया है विश, ठीक है, विश हो जाएगा, बिडिंग हो जाएगा, बी से ब्रांड और बेटर। तो ये आपके पोएम द्वारा लिखे गए हैं, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा था व्हाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार। तो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखोगे वी नीड ओनली ए डीप डिजायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार। तो आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन राइट द एनाटॉमी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो फ्रेश का क्या है, तो फ्रेश का लिखना आपको स्टेल, क्या हो फ्रेश का स्टेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप समझना 14 जिसमें लगा है राइट वर्ड डेट राइम विथ द फॉलोइंग वर्ड। तो बे का क्या होगा डे, जी है, तो बे का हो जाएगा डे, बिगिनिंग का हो जाएगा बिगिनिंग। ठीक, इस प्रकार से चलो 14वें का आंसर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, जी है, जिसमें लिखा राइट एनी वन सेंटर ऑफ द पोएम एंड द चार्ट। इसका लोग आई डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विथ अवर हार्ट। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है व्हाट शुड बी नॉट टू डू इन डिस्पेयर। लोगों को बी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज ए न्यू टुमारो ए हैड टू डू समथिंग न्यू। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक। तो इसका आंसर लिखोगे अकॉर्डिंग टू मी टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स वी शुड ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट लिव वी फॉरगिवन एंड नेवर गिव अप होप। तो इस प्रकार से आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 18 जिसमें लगा पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड राइट नाउ, मतलब कि आपको अपने पोएम से राइमिंग वर्ड उठाकर यहाँ पर लिखूँ, यानी छाट कर लिखूँ। तो देखो आपके पोएम से जो है राइमिंग वर्ड जैसे कि बिगिनिंग स्टार्ट हैड फॉर बिगिनिंग लिविंग और थॉट ए न्यू। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे राइमिंग वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर इस प्रकार से पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि दीर्घ बोल सकते हैं या लंबे वाले प्रश्न के उत्तर बोल सकते हैं। तो प्रश्न जैसे कि आप लोग बड़ा है तो इसका आंसर भी बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे लिखा है योर ब्रदर हैज नॉट परफॉर्मेंस्ड बी इन द लास्ट क्रिकेट मैच, राइट ए लेटर टू मोटिवेट हिम परफॉर्म विल द इन द नेक्स्ट मैच। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ ये होता है कि आपका जो ब्रदर मीन्स होता है भाई, ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक, उसने क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, ठीक है, मतलब ये हार गया कुछ भी हो गया, तो आप लोग उसे एक लेटर लिखना है उसे काय के लिए मोटिवेट करने के लिए, मतलब ये प्रेरणा देने के लिए, मतलब ऐसा लिख दो लिखना है कि जिससे वो मतलब कि इस बार हार गया तो कोई बात नहीं, अगला बार उसके अंदर इतना जोश आ जाए कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके, वो अपना नेक्स्ट मैच अच्छे से दिखा सके। ठीक है, तो सब आप लोग वहाँ पर पहले पता लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने पता डाल दिया है आज़ाद कॉलोनी भोपाल MP, ऐसे मुझे वहाँ पर भी भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट डाल देना है डियर मुकेश, मतलब ये मेरे भाई का नाम है। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो डियर ब्रदर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। चलिए अगला जैसे पहले लिखा है हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पहले हम समझाते हैं आपको इस प्रकार से ऐसे। अब लोग आई होप यू आर वेल, आई हैड यू डिडंट डू बिल वेल, वेल या वेल पढ़ते इन द लास्ट क्रिकेट मैच, डोंट वी क्या लगा डोंट वी डिसाइडेड everyone has bad days, use this experience to learn and the improve, every match is the new chance to do better, focus on your practice। देखो यहाँ से समझा देता हूँ, यहाँ तक समझा देता हूँ। जैसे कि आपका भाई हार गया तो अपने भाई बोलो कोई बात नहीं, आप हार गए कोई बात नहीं, परंतु जिस प्रकार से हारने से अपन एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं
और आप लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। सीखो, मैच इन द न्यू चांस टू द बेटर। तो इसमें एक बार और मौका मिला आपको, तो उसमें फुल फोकस के साथ प्रैक्टिस कीजिए। सेट स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब कि एक सकारात्मक सोच के साथ अपने आप पे विश्वास करके, यू हैव द टैलेंट टू द सक्सेस आई हैव बिलीव, और अपने आप पे मुझे विश्वास है कि आप लोग एक बार सफल होंगे। इन योर एंड नाउ यू विल टू ग्रेट, ठीक है। ग्रेट के नीचे लिखना आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इतना हो जाता आपका हो, ठीक है, ये इतना आपका हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर बेथ लिख के बाद यहाँ पर लिख देना योर नेम, मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है, मतलब यहाँ पर बेथ वो आपको अपना नाम लिख देना जो भेज रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा है लुक द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो सर्वप्रथम आप लोग इस चित्र को देखो पहले, ठीक है। इस चित्र को देखने के बाद कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो पहला यह जैसे कि यहाँ पर लिखा है द पिक्चर शो अस, मतलब जो पिक्चर देख रहे हैं वो कहाँ की है, फार्म की है या जंगल की है, हाउस की है, पॉन्ड की है। तो सभी को पता है जंगल की है, मतलब तो जंगल लिख देंगे। फिर आप लोग सामने दूसरा लगा विच एनिमल डू सी इन द पिक्चर, मतलब कि इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहे हैं। तो इसमें लगे हम डियर एंड विल्ड डॉग, तो इसमें हमें हिरन एंड कुत्ते दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। अगला आप लोग सामने यहाँ पर हाउ मैनी ट्री आर द थ्री, मतलब पेड़ कितने हैं। तो आप लोगों को देयर इज वन ट्री, मतलब कितना पेड़ दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है। डू यू सी टाइगर इन द पिक्चर, क्या आपको ऊपर टाइगर दिख रहा है इसमें। तो इसने लिखा नो, मतलब कि नहीं दिख रहा है। अगला है पांचवा अरेंज द गिवन लेटर फ्रॉम फॉर द मीनिंगफुल वर्ड, मतलब कि जो आप लोग उल्टे सीधे यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है रसग है। तो इसका सही मतलब मीनिंग क्या होगा, मीनिंगफुल क्या होगी। तो इसका होगा ग्रास, तो आपको ग्रास लिख देना है इस प्रकार से, GRASS। तो इस प्रकार से आपके सामने मीनिंगफुल हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप पार्ट आपका मतलब कक्षा 8वीं का अंग्रेजी का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, वो भी पार्ट 2, और जिसमें लगा है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, यानी कान्हा किसली के बारे में पार्ट दिया गया पूरा का पूरा। तो मैं इसके बारे में पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन आंसर सहित आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग लिख सकते हो। जैसा कि आप लोग सामने पहले क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में लिखा आप लोग सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपके सामने यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना आपको, ठीक है। जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में सबको एक को सही करना है, ठीक। तो पहला हम लोग देखते थे, पहला लिखा है कान्हा किसली एज अवे फ्रॉम द बालाघाट इन MP, तो जो अपना बालाघाट है वहां से कितना किलोमीटर दूर है। तो इसका हो जाएगा कितना 83 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा लिखा है देव विजिट कान्हा किसली विथ हिज, किसके साथ गया था वो कान्हा किसली देव, तो वो गया था अपने पेरेंट्स के साथ, यानी माता पिता के साथ। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर इफ यू विजिट कान्हा किसली हाउ वुड यू गो टू लोकेशन टाइगर्स, तो इसमें हो जाएगा ऑन एन एलिफेंट, तो इसमें आपका एलिफेंट हो जाएगा। अगला है द प्लूरल फ्रॉम द बस, तो बस का हो जाएगा अपने सामने बसेस, मतलब कि आपका बहुवचन हो जाएगा। अगला द पेयर वुड ऑफ ब्रेड का लिखना हमको, तो इसको हो जाएगा ब्रेड का हो जाएगा पैटर्न, ठीक है, पेयर ब्रेड। हाँ अगला क्वेश्चन आप लोग सामने इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे 5 आपके पूरे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मान लीजिए अपन लोग 5 लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो 5 ही लोग सब्सक्राइब कर लेना बेटा। तो बेटा सब्सक्राइब करने से यही फायदा होता है, जिस प्रकार से मैंने आपको अंग्रेजी की बताई, इसी प्रकार से पूरी बुकों का मैंने सब सोल्यूशन बताया, जो कि हमारे चैनल पर डल चुका है, वो आप लोग उसे देख भी सकते हो। और साथ ही जब आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा आपकी बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड परीक्षा के लिए आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहने पड़ते हैं, मॉडल पेपर चाहने पड़ते हैं, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण नोट्स चाहने पड़ते हैं। तो इनसे पढ़ाई करेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने संपूर्ण सोल्यूशन आपके लिए बना रखा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखे थैंक्स सर, तो मैं जो थैंक्स लगेगा मैं समझ जाऊंगा कि इस बच्चों को भी नोट चाहिए, तो मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ता है नेक्स्ट को, थैंक्स लिख के ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो पहला लिखते हैं यहाँ पर द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा किसली, मतलब कि जो कान्हा किसली है उसके पास कौन सा मतलब नियर बाई मतलब पास में रेलवे स्टेशन है, तो वो है जबलपुर का। तो इसमें आपको जबलपुर लिख देना है।
दूसरे में आपको लिखना है यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर ऐसे लिखना है ERLY, ठीक है, EARLY अर्ली हो जाएगा। और मॉर्निंग आप लोग लिख लेते हैं, मॉर्निंग मीन सुबह। और यहाँ पर एंड के बाद लिखना आपको लेट आफ्टरनून, ठीक है, इस प्रकार से इसमें भर देना है। 8वें में लिखा है द फ्यूल फ्रॉम द बटरफ्लाई, मतलब बटरफ्लाई का बहुवचन क्या होगा, तो इसमें आपको बाई हटा के IES जोड़ देना है। और फिर इसके बाद 9 में लिखा है हंटर्स, इसमें आपको हंटर्स भर देना, ठीक है, हंटर का हंटर्स अपोजिट। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा सोन, इसका प्रोडक्ट का हो जाएगा डिफेंड, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा DEFEND। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर लिखते हैं, पूरी भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर द टाइप क्वेश्चन, मतलब कि छोटे वाले क्वेश्चन है जिनका आंसर भी छोटे में लिखना है। तो पहले ही देख लेते हैं हम लोग, पहले ही क्वेश्चन है बहुत ही सरल है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP कानाकिली स्टूडेंट, मतलब जो कानाकिली है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप लोग हो गए कानाकिली स्टूडेंट इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला राज्य के, सॉरी मंडला जिला के नियर जबलपुर in MP, मतलब कि जो है मंडला जिले के पास है, जो जबलपुर के पास में है, ठीक है, जो MP में भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख लेंगे। फिर लिखा दूसरा जिसमें लिखा है 12 में वेयर हैज देव रिसेंटली विजिटेड, मतलब कि जो देव था वो कहाँ गया था, तो इसका लिखोगे देव रिसेंटली विजिट टू कान्हा-किसली नेशनल पार्क। तो देव कहाँ गया था, तो कान्हा-किसली वाले नेशनल पार्क गया था। अगला है राइट द प्लूरल ऑफ मंकी, तो मंकी का हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा मंकीज, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल मतलब बहुवचन बनाना है, तो एस जोड़ दिया। फिर यहाँ पे लगा है अपोजिट जेंडर, मतलब टाइगर का क्या हुआ, टाइगरेस, मतलब अपोजिट जेंडर कहलाता है कि उल्टा, जैसे कि लड़का का लड़की है, मेल का फीमेल, तो इसी प्रकार टाइगर का टाइगर्स, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। 14 हो गया अपना। फिर आप लोग सामने है 15 में क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य में आंसर, एक या दो वाक्यों में हमें आंसर देना, वो आंसर देना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कानाकिली, 5 ऐसे जानवरों के नाम लिखो जो आप लोगों ने वहाँ पर देखे हैं। तो टाइगर देगा, चीतल देगा, सांभर देगा, ब्लैक पप्पा देगा, और डियर और जैकवाल। तो ये 5 हैं जो आपके सामने यहाँ पर जानवरों के उन्होंने नाम देखे थे, जो जानवर देखे थे कानाकिली में, जो उन्होंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लगा था कि वेयर डज देव अंकल्स वर्क, मतलब कि जो देव थे उनके अंकल क्या काम करते थे, तो देव अंकल एज ए मैनेजर इन MP स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट, मतलब उनके जो अंकल थे तो मैनेजर थे काम में टूरिज्म डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें हैव यू एवर विजिट एनी नेशनल पार्क और एनी जू शेयर योर एक्सपीरियंस, मतलब कि अगर आप लोग नेशनल पार्क घूमने गए हैं, जो जू मतलब चिड़ियाघर घूमने गए हैं, तो उनका कुछ अपना एक्सपीरियंस यानी कुछ अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कीजिए, मतलब कि बताइए। तो यहाँ पर लिखा है आई वेंट टू जू विथ माई स्कूल फ्रेंड वी प्लानेड, मतलब कि मैं अपने जो स्कूल के दोस्त हैं उनके साथ प्लान किया था, ठीक है। ऑफ विजिट टू क्यूब ईयरली, वो हम लोग सभी लोग घूमने गए, मतलब गए, भ्रमण करना, विजिट में भ्रमण करना है ना, घूमने या भ्रमण करने गए। ऑलमोस्ट ए मंथ एग्रो आई द जू आई हैड रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब अच्छा मतलब कि अनुभव रहा है विथ माई फ्रेंड एनिमल्स बर्ड्स एंड ए गाइड्स, मतलब कि मेरे दोस्तों में ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मतलब कि चिड़ियाघर में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जानवर देखे हैं जो काफ़ी मैंने अपनी लाइफ में देखे नहीं थे, ठीक है। अगला आप लोग सामने यहाँ पर राइट द फॉलोइंग सेंटर चेंजिंग ए जेंडर नाउन्स, मतलब कि यहाँ पर जेंडर चेंज करना है। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्टर, तो इसमें मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर चेंज करके यहाँ पर लड़की कर दिया और अपना क्वेश्चन आंसर लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, जिसमें राइट द पैराग्राफ अबाउट टाइगर, ठीक है। तो आपको टाइगर के बारे में कुछ यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर लिखोगे द टाइगर इज ए विल्ड conservation mammal that lives in forest and preys on animals like deer, tigers are fat and the eagle. They have a red of orange body with black striped. Adult tiger can be 6 to 10 feet long and weight up to 66 and 16 pounds, मतलब से 660 किलोग्राम हो सकता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन में 19 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा है लुक द पोस्टर और आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि इस पोस्टर को पहले सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मतलब व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोस्टर, मतलब इस पोस्टर का टाइटल क्या है, तो इसका सेफ टाइगर, मतलब कि चीता को सुरक्षा रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है वेयर आर द टाइगर फाउंड्स, मतलब कि जो टाइगर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो या मिलते हैं फॉरेस्ट मतलब जंगल में। पिक अप सैलून फ्रॉम द पोस्टर एंड राइट डाउन डाउन, तो इसका आंसर लगोगे शूट अस बाय कैमरा नॉट बाय गन, मतलब कि हम आगे इसको क्या करेंगे, शूट करेंगे हम कैमरा से, मतलब फोटो निकालेंगे, जबकि हम इसको गन से नहीं। आए समझ। इस प्रकार से अगला है राइट द पास्ट फ्रॉम ऑफ सेव, मतलब सेव का मतलब पास्ट फ्रॉम क्या होगा, सेव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें गिव वन वर्ड फ्रॉम ए प्लेस वेयर द एनिमल्स आर केप्ट इन द केज, तो इसका हो जाए जू, ठीक है। जू मीन्स ये चिड़ियाघर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपका कक्षा 8वीं का 8वीं अर्थव्यवस्था का इंग्लिश का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट तक तो लेसन 3 जिसमें लिखा द अनग्रेटफुल, ठीक है, ज्वेलर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर के मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराऊंगा, क्वेश्चन के आंसर कराऊंगा। तो सब प्रथम हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो सब प्रथम रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी सही विकल्प दिए गए हैं जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा है हु डिड द वुडकटर नॉट सी इन द वेल, तो मतलब कि उसने क्या नहीं देखा था नॉट सी इन द वेल, तो इसमें आ जाएगा टाइगर, ए टाइगर, मतलब कि कुएं में जो वुडकटर में लकड़ी काटने वाला था, तो उसने मतलब कि कुएं में क्या नहीं देखा, ठीक है। तो उसने तो मंकी देखा था, स्नेक देखा था, रेबिट देखा था, यानी खरगोश भी देखा था, जबकि उन्हें टाइगर नहीं देखा था। उसमें आप लोग ए टाइगर लिख देंगे। अगला है दूसरा जिसमें लिखा है हु हेल्पेड द वुडकटर फर्स्ट, तो मतलब जो वुडकटर था उसने सर्वप्रथम किसकी मदद की, तो उसने की थी ए मंकी मतलब बंदर की मदद की थी। फिर तीसरा जिसमें लिखा है इफ यू सी समवन इन द ट्रबल व्हाट वुड यू डू, तो इसमें ट्राई टू हेल्प हर हिम, मतलब कि हमें कोशिश करनी चाहिए और मदद भी करनी चाहिए पीड़ित की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर जे वाला जिसमें लिखा है टेक द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिव सेंटेंस, तो ये पुअर वुडकटर वाज द कटिंग टू पुअर ट्री, तो इसमें आ जाएगा पुअर, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही आ जाएगा, इसमें क्या है एडजेक्टिव है पुअर, ठीक है। चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर द वाज अनग्रेटफुल, तो इसमें जो अनग्रेटफुल में आ जाएगा वह ज्वेलर्स, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है जे वाला, तो यहाँ पर हम लोग डी वाले को लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 तक आपके बस स्टोरी पेपर कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें लिखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं यहाँ पे एक जानकारी दे दूँ, कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने पे इंग्लिश की संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपके सभी विषय का सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट भाई मेरा आंसर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा आपकी बोर्ड की होने वाली है, बोर्ड परीक्षा के लिए आपको मैंने नोट्स वगैरह भी देने वाला हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में थैंक्स लिख देना, ताकि मुझे पता चल सके कि इस बच्चे को नोट्स चाहिए, तो मैं उसको भेज दूंगा ताकि वो अच्छे नंबर से प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए तो पहला में देखते हैं, तो द वुडकटर मेड ए लॉन्ग जर्नी इन सर्च, तो इसमें आ जाएगा जॉब, तो इसमें आपको जॉब भर देना है। इसमें लिखना आपको ओर्नामेंट, ठीक है, ORNAMENTS, तो ओर्नामेंट भर देना है। और यहाँ पर तीसरे वाले आपको मोर कंफर्टेबल भर देना है, ठीक है, MORE और कंफर्टेबल लिख देंगे। और 9 वाले में लिखना आपको ब्यूटीफुल, और 10 में लिखना आपको ट्राइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर भी पूरे रिक्त स्थान कंप्लीट भर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन इन द वर्ल्ड फॉर द सेंटेंस, मतलब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना, यानी छोटे में। जैसे पहले क्वेश्चन देख ले, तो पहला क्वेश्चन लगा व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुडकटर, तो इसका आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर यहाँ से होगा द टाइगर प्रेजेंटेड हिम ए सेट ऑफ द गोल्ड ओग्रेनेट टू द वुडकटर, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था हु ड्रॉप सम स्वीट फ्रूट्स फ्रॉम द वुडकटर, तो इसका आंसर लिखना है द मंकी नेट ड्रॉप सम स्वीट फ्रूट्स फ्रॉम द वुडकटर, तो इसका भी आंसर इस प्रकार से लिखें। तो अब इन 11 और 12 का आंसर वीडियो को रुक पूरी तरह से अच्छी आसानी से भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी किसी प्रकार डाउट होता है, आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो बेहिचक हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा था व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द अनग्रेटफुल, तो इसका अपोजिट होगा
ग्रेटफुल, ठीक है। अनग्रेट का फुल होगा ग्रेटफुल, मतलब उल्टा क्या होगा, ठीक है। फिर अगला आप लोग सामने यहाँ पे गिव वन वर्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग वेयर द कैनिबल आर केप एट पॉसिबल, तो इसमें जेल भर देंगे JIL, ठीक है, जेल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखना है। वहां पे हमने एक शब्द एक वाक्य में लिखे थे, अब यहाँ पे एक या दो वाक्यों में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला लिखा है यहाँ पे व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुडकटर टू सेव ए क्यून ए लाइफ, तो इसमें लिखो द स्नेक, ठीक है, स्नेक लिखना है। स्नेक आस्क्ड द वुडकटर टू टच हिज एक्स ऑन द क्यून हेड, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है, यहाँ से हो जाएगा, व्हाट डिड द वुडकटर डू व्हेन ही हैड हेल्प, तो द वुडकटर पीवर्ड इनटू द वेल व्हेन द हैड हेल्प, तो मतलब मदद के लिए चिल्ला रहा था, मदद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है इन द स्टोरी इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुडकटर, तो क्वेश्चन 17 का आंसर यहाँ से, मतलब कि यहाँ से लिखना आपको, F से लिखना आपको यहाँ तक हो जाए हेम तक, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ लिखना आपको, यहाँ पर डिग्री दिए हैं जिसको हम बनाना है वो, ठीक है। फास्ट सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो ग्रेट का ग्रेटेस्ट होगा, स्वीट का हो जाए स्वीटेस्ट, लॉन्ग का हो जाए लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो ये डिग्री दी थी जिसको हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हमने चेंज किया है, तो इस प्रकार से आप लोग भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग सामने वुडकटर की यहाँ पर जो दिया गया है इसको पढ़ लेना है, इसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इनका आंसर देंगे। तो पहले अगर राइट द मैसेज वी हेल्ड द इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स, तो इसका डियर इसको हम इन्फॉर्मेशन देंगे, तो कैसे लिखना है, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे डियर मॉम एंड डैड आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल आई वांटेड, मतलब कि मेरी मतलब प्रिय मम्मी पापा, मैं आप आशा करता हूँ ये मैसेज आप तक पहुँच जाएगा, और वांटेड मैं चाहता हूँ टू टेल यू नाउ डैट आई हैव लेफ्ट ऑफ द लॉन्ग जर्नी, मतलब मैं चाहता हूँ एक अच्छी लंबी यात्रा हो इन सर्च ऑफ द जॉब, मतलब कि जॉब क्या नौकरी को खोजने निकलूंगा। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी आई विल बी कीप यू अपडेट ऑन माई प्रोग्रेस आई विल ब्लैक एज द सुन ए फाइंड समथिंग, तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक इसका कुछ आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सब टाइटल लिखना है टेक केयर एंड सी यू सन लिख देना है सुन, और विथ लव और यहाँ पर वुडकटर लिख देना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को पूरा का पूरा लिख सकते हो। पढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में, जिसमें आप लोग सामने एक पैसेज दी गई है, पैसेज में होती है आपके सामने यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, जिसको आप लोग सामने यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ लेना है अच्छी तरह से। उसी संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वेयर डिड द ज्वेलर गो विद द ऑर्गेनिस्ट, तो इसका आंसर होगा द ज्वेलर वेंट एसोसिएटेड टू द किंग विद द ऑर्गेनिमेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर जे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए जिसमें लिखा है हु वाज अरेस्टेड, तो इसमें लिखा द पुअर वुडकटर वाज अरेस्टेड, मतलब अरेस्ट कौन हुआ था, तो जो गरीब लकड़ी वाला था वो अरेस्टेड हुआ था। अगला तीसरे में लिखा है व्हाट डिड द वुडकटर थिंक ऑफ, मतलब कि जो वुडकटर था लकड़ी काटने वाला था उसकी सोच क्या थी, द वुडकटर थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड द थॉट ऑफ द स्नेक, तो इसका इस प्रकार से पूरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है प्रिंस का अपोजिट जेंडर क्या हो, प्रिंस मीन्स हो जाएगा राजकुमार और प्रिंसेस मीन्स हुई राजकुमारी, तो इसका अपोजिट जेंडर यही होगा। फिर आप लोग राइट द सोनमे ऑफ द ऑर्नेस्ट, तो इसका द सोनमे ऑफ द ऑर्नेस्ट क्लाउड बी ज्वेलरी ऑफ ज्वेलर्स, ठीक है। तो इस काम से जी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक। आ गया हूँ तो मैं लेसन 4 का जिसका पार्ट का नाम है ट्री अवर सेवियर्स, तो इसके बारे में मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। जो आपकी पुरानी बुक है उसमें से इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो उसका संपूर्ण सोल्यूशन देख लें। तो आप लोग समझ लीजिए एक बार, और कक्षा 8वीं की 8 गैप व्यवस्था अंग्रेजी की है, ठीक है। चलिए तो सब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सब रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें सही विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो सही विकल्प में आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन से आपको एक को सही करना है। तो पहला देख लेते हैं, पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर द नेम ऑफ द विलेज इन द लेसन एज, तो इसका पहले का हो जाएगा बी ऑप्शन जिसमें लगा है गोपेश्वर, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे में लिखा है द फॉरेस्ट सफलीज, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी डी ऑप्शन से हो जाएगा।
आप लोगों को वीडियो को रुक रुक कर पूरा का पूरा लिख लेना है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है आप लोग सामने यहाँ पर जी तीसरा जिसमें लिखा है इफ समवन कम्स टू कट ए ट्री इन योर एरिया व्हाट वुड आई डू यू। तो इसमें डी का ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट द ट्री, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ प्रॉब्लम फॉरेस्ट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर चाहते हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है पांचवा लिखा है द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट इज, तो इम्पोर्टेंट का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके बस 20% कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, नहीं रिक्त स्थान कंप्लीट करते हैं। रिक्त स्थान करने से पहले मैं यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 8 वालों ने काफ़ी ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक, कक्षा 8 वाले बहुत से लोग जुड़ चुके हैं हमसे, क्योंकि आप लोगों की जो परीक्षा होगी वो बोर्ड परीक्षा होगी, वो बोर्ड परीक्षा के लिए मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए हम तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भरेंगे रिक्त स्थान को पूरी। तो पहले में आपको भर लेना क्या, पहले आपको स्लीपर्स भर देना है, स्लीपर्स, और दूसरे में आपको 1973 बनना है, और चौथे में भरना आपको ब्रेकफास्ट। ठीक है, और अगला भरना आपको 9 वाली भरना आपको पीपल, और यहाँ भरना आपको प्रोटेक्शन, यहाँ पर ये वाला भर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के सही विकल्प रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, यानी को आप लोग भर लेंगे। आप भर देंगे क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए, यानी कि एक शब्द एक वाक्य में दिए गए, जो हमको काफ़ी ज़्यादा सरल है, उनको कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा था आप लोग सामने इस प्रकार से, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। तो इसका आंसर लगे द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। ठीक है, तो इसका जी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें लिखा है नेम द मूवमेंट मेंशनड इन द लेसन प्रोडक्ट द ट्रू। तो इसमें लिखा है चिपको मूवमेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है मेक ए कंपाउंड वर्ड विथ द वर्ड एक्स एंड मैन। तो इसमें जाएगा एक्स मैन, आपका ये 13 का आंसर जो है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है गिव वन वर्ड फूड। तो इसका आंसर लगा द प्रपोज्ड फुल कटिंग ओवर ट्री। तो इसका लगा डेफोटेशन। ठीक है, डिफोटेशन। अगला इस प्रकार से आप वीडियो को रुक कर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको थोड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर है, तो वो बड़ा आंसर लिखना है। तो इसका आंसर जो है आपको सामने यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन था वैन, मतलब 15 क्वेश्चन था वैन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेज टू डू अ सेव ट्री। तो इसका आंसर द विलेज रिज्यूड टुवर्ड द ट्री शूटिंग एंड हगेड देम दिस वे हेल्पेड देम टू द सेव द ट्री। तो ये आपका आंसर हो जाए 15वें का। 16वें का आंसर आप लोगों के सामने इस प्रकार से रहेगा यहाँ से द विलेज रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्री दे रिक्वेस्टेड देन टू गो बैक। तो ये 16वें का आंसर हो जाए। 17वें क्वेश्चन में लगा था चिप विच मैसेज टू सिलोन विल ही लाइक गिव फॉर चिपको मूवमेंट्स। तो जो इसका आंसर होगा पहले में लिखेंगे आप लोग अब चिपको चॉप मी नोट द ट्री और किल अस द फर्स्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लगा है चेंज द गिवन सेंटेंस इन द फर्स्ट परफेक्ट टेंस। तो ही हैड पुट बैग ऑन द टेबल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हमने जो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया तो इस प्रकार से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा था राइट द ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ इम्पोर्टेंट ट्री, यानी ट्री के ऊपर लिखना है। तो हम लोगों ने यहाँ से इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप लोग ट्री के ऊपर आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, यानी निबंध जैसा है ऐसे ज़्यादा आप लोग वीडियो को रोक कर इसको लिख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो को रोके और लिख लें। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आप लोग सामने 20 में आप लोगों के सामने चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उनके आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट इज द मैन विथ एक्स डूइंग, मतलब कि इसमें तो आप लोग लोगोगे कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, तो इसमें लोगों द मैन इज कटिंग द ट्री विथ एक्स, यानी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है। ठीक है, पहला हो जाएगा आंसर। दूसरा लिखा है इन कटिंग ट्री गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें नो कटिंग ट्री नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका जी आंसर दूसरे का। तीसरे का आंसर जेल का है। ठीक है, तीसरे का आंसर राइट टू सेंटेंस टू बेनिफिट ट्री। तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है, जो वीडियो को रुक कर पूरा लिख लेना है। चौथा आप लोग को इसमें क्रम से जमाना है, तो पहले ट्री लिख देंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर वेरी, फिर इंपोर्टेंट, फिर फोरस। ठीक है, तो इसको हम क्रम से लिखाए तो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम लोग खाली स्थान भरना, तो यहाँ पर हम एन देंगे, यहाँ पर आई बनेंगे, यहाँ पर ओ, यहाँ पे एम, यहाँ पे ई, और यहाँ पर लिख देंगे इंपोर्टेंट। तो इस प्रकार से इंपोर्टेंट की स्पेलिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड, इसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ।
चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 8 ग्रेड व्यवस्था का पार्ट होगा, ठीक है। फिर इससे सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पे बस स्टूडेंट प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना था। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि व्हाट, यहाँ पर मुझे लिखा है व्हाट डिड द मिस्टेक कीप इन द हॉल। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग पता है तो आप लोग हमें बेहिचक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी लिए बता दूं तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है, ट्रेजर। तो जिसको आप लोग टिक करके नीचे यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा लिखा है यहाँ पर हु केम रनिंग अप व्हेन द मायर एंड द ट्रेवल एंड केटल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, नियर रोड, यानी कि होता है पड़ोसी। तो आपको डी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लिख देना है। अगला है आपको सामने तीसरा, जिसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ। तो इसका सही आंसर है आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है गिव हिम टू पुलिस। तो आपको सी ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर नीचे लिख देना है। अगला आपके सामने चौथा, जिसमें लिखा है पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ वुड एंड द राइट। तो इसकी जो करेक्ट मीनिंग क्या है? तो चलिए इसकी सही आंसर करेक्ट मीनिंग हो जाएगा आपकी ब्रेव, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सी ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला है पाँच में लिखा है ही मेड सच चिकलेटर, यानी कि खालिस्तान में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देना आपको ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबली, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जिस पर टिक करके नीचे आप लोग यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे तो वो कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले में भरना आपको क्या, रोवर। तो पहले हम लोग भरनेंगे रोवर, ROVER, ठीक है, रोवर भर देना। दूसरे में आपको भरना ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर भर देंगे। तीसरे में भरना आपको क्या, नियर होड, मतलब कि पड़ोसी वाली स्पेलिंग NEIGHOURS, ठीक है। और 9 भरना आपको क्या, राइमिंग वर्ड का बनाना है। क्लेटर का राइमिंग वर्ड क्या होगा, मैटर, ठीक है। अगला है आपको 10वीं का लगा इमोफोन ऑफ होल। तो होल का लिखना होगा होल, WHOLE, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हो गई है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से दिए गए हैं, जो आपके शब्द रहेंगे छोटे टाइप क्वेश्चन यानी आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी आपके 1 से 2 वर्ड में लिखना है, यानी कि 1 से 2 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे कि पहली क्वेश्चन का आंसर लिखा आप लोग सामने। पहला क्वेश्चन है हाउ ऑफ्टन डिड द मायर कम टू सी एन ट्रेजर। तो इसका आंसर लगेगा द मायर एवरीडे कम टू सी ट्रेजर। तो मतलब कि जो कंजूस था वो दिन वहाँ पर देखने जाता था। तो इसके नाम है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है भाट टुक अवे द मायर गोल्ड। तो इसका आंसर लिखना है द, यहाँ पे लिखो द रोवर टुक अवे द मायर गोल्ड। तो इस प्रकार से आपको पूरा का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर गोल्ड। तो गोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? राइमिंग वर्ड कहला दे तो गोल्ड का होगा बोल्ड, ठीक है जी, आपका राइमिंग वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है व्हाट डू वी कैल, यानी कि कॉल द पर्सन हु लव्स टू हैव द लॉट ऑफ मनी बट हैड टू स्पेंड इट। तो 14वीं का आंसर लिखना है मायर। 14वीं का आंसर सीधा सीधा है मायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आप लोग सामने सॉफ्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, मतलब कि जो आपको एक वाक्य में से 2 वाक्यों में लिखना है। तो पहला लिखा है व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मायर फ्रेंड। तो जो मतलब कंजूस था, कंजूस के दोस्त ने क्या मतलब कि जवाब दिया था। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखना है द फ्रेंड रिप्लाइड यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द हॉल इंस्टेड। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है व्हाट मेड द मायर हैप्पी एवरी डे। तो इसका आंसर हो जाएगा सीइंग, यानी कि यहाँ से लिखना वो सीइंग हिज ट्रेजर एवरी डे मेड द मायर हैप्पी। तो जो कंजूस था वो दिन क्या सोने को देखने जाता था और उसे खुशी मिलती थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16 का आंसर है। 17 का आंसर देखते हैं इफ़ यू वेयर इन द प्लेस ऑफ द मायर हाउ
वुड यू हैव रिचर्ड ऑन द स्टूडेंट, तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से आई वुड ट्राई टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर। तो आपको ऐसा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट जी भी है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गिविंग बेड, तो टुक का हो जाएगा लुक और बुक, ठीक है, और डे का हो जाएगा बे से, मेड का हो जाएगा ट्रेड फेड, प्लीजर का हो जाएगा ट्रीजर और लीजर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर आपके सामने पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं राइट द लेटर कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेन अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट द योर एरिया। तो मतलब कि इसका अर्थ हुआ है कि आपको एक लेटर लिखना है, वो भी अपने कलेक्टर के लिए यानी जिला कलेक्टर के लिए, जिसमें आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो फ्रीक्वेंटली है, ठीक है। तो उसमें आप किस प्रकार से शिकायत करते हैं। चलिए तो इस प्रकार से मैं पूरा दिखा देता है यहाँ से। तो सब आपको यहाँ पर द कलेक्टर लिखना है, कलेक्टर ऑफिस जहाँ पर भी आपका, जैसे यहाँ पर भोपाल है, फिर उस ऑफिस का पूरा एड्रेस लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर नीचे डेट डाल देना है। इस प्रकार से पहले इतना कंप्लीट कर लें। फिर सब्जेक्ट में आपको ये लिख देना है, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ पर लिखना आपको कलेक्टर का नाम, ठीक है, डियर कलेक्टर का जो भी है नाम लिख देना है। इसके बाद आपको पूरा का पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे कलेक्टर के लिए लेटर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो को रुक कर पूरा लिख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आप लोग सामने एक लेटर दिया गया है, ठीक है, यानी नोटिस दिया गया है, जिसको आपको सब क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है इस नोटिस को, ठीक है। जो है लिखा रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले इसको ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, इसके बाद क्वेश्चन इससे संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पर आप लोग पहले देख लें मॉडर्न हाई स्कूल, और यहाँ पर लगा लोस्ट पजेस, यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। अब देखो इसी मतलब अपन क्वेश्चन आंसर दे गए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग समझ में व्हाट इज द नोटिस अबाउट, तो देखो पहले ही आ गया है, तो यहाँ पर लिखना आपको लोस्ट पर्स, पर्स। तो इस प्रकार से आप लोग LOST यानी लोस्ट पर्स लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा जिसमें लगा है व्हाट डज द पर्स कंटेंट, तो लिखा सम कैश एंड ID, मतलब कि पर्स में क्या था, तो वो कुछ पैसे थे और कुछ दस्तावेज। तीसरा आप लोग सामने यहाँ पर वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम, तो स्टाफ रूम, क्या है बोलेंगे ना, स्टाफ रूम। चौथा आपको राइट द यूनिट ऑफ लॉस्ट, लॉस्ट का क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना फाउंड है, फाउंड है। और गिव ऑन द वर्ड ए पर्सन हु द ओनर समथिंग, तो ऑन का होगा ओनर, ठीक है, OWNER। तो जैसे कि आप लोगों की जानकारी में बता दूं कि लेसन 6 और यहाँ पर ये पार्ट दिया गया है, लेसन मतलब 6 के पार्ट का नाम है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पूरी तरह से इसका कंप्लीट पूरा आंसर सोल्यूशन देखते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों की जानकारी बता दूं, सर्वप्रथम सभी को पता है जैसे कि आप लोगों में पहले रहते हैं बस्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है, उसको टिक करके नीचे लिखना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कृष्णा, लिखा कृष्णा देवरा नहीं देवरे, तो कृष्णा देव रिवार्डेड द आर्टिस्ट विथ द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें लिखना है चीफ मिनिस्टरशिप। तो यानी कि बी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आंसर में यहाँ पर लिख देना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है हु वांटेड तेनाली रामन्स हेल्प, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, जिसमें लिखना आपको द एल्डर ऑफ द थ्रेट द एल्डर ऑफ द टाउन, तो इसका डी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिख देना है। चलिए बढ़ते इसी क्रम में नेक्स्ट टाइम तीसरे में यहाँ पर लिखा है इफ यू वेयर द किंग हु यू वुड हैव ए कॉलेज फॉर मेकिंग योर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें लिखा है एन आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है वास्ट प्रिंसिपल फ्रॉम ऑफ द वर्ब ड्रा एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें लिखा है ड्रू, यानी जो पास्ट बना है यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है कि वन वर्ड फॉर ए पिक्चर ऑफ ए पेंटिंग ऑफ ए पर्सनेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, जो है पोर्ट्रेट। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 1 से 5 तक कोई आपके फर्स्ट में प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पोत गई है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार से भरना, चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसे कि पहला लगा है खालिस्तान, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भरना आपको, यानी कि खालिस्तान भरना है किंग कृष्णा देवराज, ठीक है, इतना ही भरा देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाए 6वें भर देना है। 7 में आपको क्या भरना है, 7 में भरना आपको ये वाला
प्रूरेंस यानी PURANAS, तो प्रूरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लड़की 8 वाले बनना का वुमेन, और यहाँ पे बनना डिसाइड, यहाँ बनना के। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 ही आपके रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। तो आया समझ, इस प्रकार से आप लोग भर लीजिए, वीडियो को रोक कर। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने आया, क्वेश्चन है जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें छोटे छोटे दिए गए हैं जो कि आपको एक शब्द से या 2 शब्दों में लिखना है, ठीक है। चलिए, तो किस प्रकार से लिखना है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द मेक ऑफ द किंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कृष्णा देवरा, ठीक है। तो इस प्रकार से कृष्णा देवरा हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है हाँ 12वां क्वेश्चन जिसमें लिखा है हु प्रिपेयर्ड ए संपुट फेस्ट ऑफ द किंग। तो इसका आंसर लिखना आपको द कारपेंटर, ठीक है, द कारपेंटर, CARPENTER, ठीक है। इसलिए बोल दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आप लोग स्पष्ट रूप से लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। तो मतलब कि नेगेटिव में बनाना है, नकारात्मक वाक्य में बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए। तो जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर तेनाली रावण डिड नॉट इनवाइटेड द किंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया है, ने डिड नॉट जोड़ दिया तो समझिए क्या नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है चेंज द जेंडर ऑफ किंग। किंग का हम अगर जेंडर चेंज कर दे तो क्यों ना आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग सामने सॉफ्ट टाइप आइसो क्वेश्चन, मतलब कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना आपको, और एक वाक्य या 2 वाक्यों में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देख ले, पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज किंग कृष्णा देवराय नाउ फॉर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ से, जिसमें लिखा किंग कृष्णा देवराय वाज नाउ फॉर हिज पेट्रोन ऑफ द पोर्ट्स स्कूल्स एंड फाइन आर्ट्स। इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है व्हाई डिड द पीपल नॉट कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है पीपल डिड नॉट डेयर डू टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग बिकॉज द किंग वाज ए वेरी फाउंड ऑफ द हेम। तो इस प्रकार से लास्ट में हेम लिखा है, ए वाला HIAM हेम। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लगाया है इमेजिन यू आर किंग व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम। तो इसका सही आंसर लिखेंगे इस प्रकार से इफ आई वीआर ए किंग आई वुड बी इंप्रूव जस्ट प्राइड फ्री एजुकेशन एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट माई पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर लिखो पंचुएट द गिवन सेंटेंस एंड द रीराइट लिखो, मतलब दोबारा लिखना है इसको। कैसे लिखेंगे हाउ डिड यू गेट हिज फनी आइडिया। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर दूसरा है हाउ द फूड व वेरी टेस्टी। तो इसका सही आंसर लिखेंगे वाओ द फूड इज अ वेरी टेस्टी। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर अपन ने सही करा, यहाँ पर आपको चिन्ह लगा देना था, यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ पर चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर आपको चिन्ह लगा तो यहाँ पर चिन्ह लगा दिया। तो इन चिन्हों का उपयोग करना था, जो कि चिन्ह का उपयोग करके मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है मेक ए एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कुक इन द प्लेस। तो मतलब कि एक रिक्वायरमेंट आई है कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है या बनाना है जो आपका कुकिंग से संबंधित है, मतलब पकाने वाला साहब या बोल सकते हैं होटल है या ढाबा है, उसके बारे में लिखना है, अच्छा, ताकि लोग आकर्षित हों। तो किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए। तो सब आप लोगों को लिखना है वांटेड वन इज रॉयल कुक, मतलब कि जो उसका नाम हो गया है ढाबे का। फिर लिखना है द रॉयल प्लेस इज द लुकिंग इन द एक्सपेंशन टू कुक द जॉइन ऑन टीम, मतलब कि जो अपना जो ढाबा है या होटल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट दार है, जिसमें आपको ज्वाइन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट का है, रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंट इन द वर्जन कौन इज फॉर एक्सपीरियंस इन द प्रेशर किचन स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फूड सेफ्टी। तो मतलब कि इसका जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत उसको मतलब खाना बनाना आता हो और उसको मतलब कि यही है, ठीक है। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर मेल्स फॉर द रिक्वल फैमिली मेंस हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड द प्रेजेंट कंप्लीट सैलरी। तो मतलब कि आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। इस प्रकार वीडियो को रुक कर पूरा लिख लेना
ठीक, तो 19 का कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग सामने सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस पैसेज को पूरा केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप लोग सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर देना है। हु वाज राजा वर्मा, तो आपको लिखना है राजा वर्मा वाज ए गुड, यहाँ से लिख देना है यहाँ तक, ठीक है। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, तो यहाँ से लिखना है राजा वर्मा डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से, ठीक है। डिड नॉट यहाँ से लिखना आपको यहाँ तक। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस, तो इसका आंसर लिखना है द रिजल्ट ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस वाज दैट एवरीथिंग वाज थ्रो इनटू डिसऑर्डर एंड द चॉस, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है CHAOS है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको इंट्रोगेटिव में बताना है। तो इसका लिखोगे आप लोग वाज द किंग वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो ये आपका क्या हुआ, चेंज हो गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा फाइंड वन फूड ऑफ द टू कुकिंग फॉर द पेसेज, तो इसमें लगा SASTY, तो ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपका पार्ट 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। के लिए मैं बता दूं, ये आपके सामने यहाँ पर लेसन 7 और वाटर एवरीवेयर है, और ये आपकी नई बुक थी ना जो 2024-25 का, तो उसका मैं सब सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आप लोगों की बुक में इस प्रकार से पार्ट दिया गया है। चलिए, तो इस पे सबसे रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर क्या बस्टूनर्स प्रश्न है, मतलब कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। जो इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से C ऑप्शन सही है। इट इंडिकेट्स हैवी रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल, तो C ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। दूसरा लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन ए फायर, तो इसको टिक करके आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ द फूड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने C ऑप्शन हैवी रेनफॉल, C ऑप्शन को क्लिक करके आपको नीचे आंसर लिख देना है। अगला है टेक सम इटरविल क्लॉथ इट टच आवर अदर स्टेट एंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, जिसमें आपको एंड लिख देना है, यहाँ पर एंड भर देना है, ठीक है। एंड लिख के आप लोग आंसर में एंड लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द प्रीफिक्स टू बी एडेड विद द वर्ड एक्सपेंड टू मेक ए अपोजिट, तो इसका आपको अन जोड़ देना है, क्या B ऑप्शन यहाँ पर अन लिख देंगे और यहाँ पे UN लिख देंगे, तो B ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके बस्टून प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 8 वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होगा, जिस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 8 गेट अभ्यवस्था पूरी दी जा रही है, उसी प्रकार से आपके पेपर भी संपूर्ण सोल्यूशन कराए जाएंगे, ताकि अगर आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सको और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है इज बेटर देन क्योर, तो इसका हो जाएगा प्रीवेशन, तो यहाँ पर आपको प्रीवेशन भर देना है। साथ में वरना आपको क्या प्री टेस्ट आर्डिसाइड्स, ठीक है। 8वें भरना आपको यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, 8वें भरना ड्रिंकिंग वाटर। 9वें भरना आपको बेड, यहाँ पर बेड भर देंगे। और 10वें भरना आपको केटल, KET ऐसा लिखना है, KETL, तो केटल भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप लोग वीडियो को रोक कर पूरे रिक्त स्थानों को क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आंसर क्वेश्चन लिखना है, जो कि आपको एक शब्द या एक से या 2 शब्दों में लिखना है। तो पहला आप सामने यहाँ पर लिखा है आर द फ्लूइड्स क्रॉस बाय नेचर फोकस ओनली, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ से लिखना है नो फ्लूइड आर द मोस्टली
caused by the natural flux, what we also play a role in the causing them. अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है हु डिस्कस द केस ऑफ द डिफेक्ट इफेक्ट ऑफ द फ्लड विद द स्टूडेंट। तो लिखना है हेड मास्टर ऑफ ए विलेज स्कूल। अगला क्वेश्चन नंबर 13 ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन वर्ड। तो बट को जोड़ना आपको किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए तो यहाँ से लिखना है ही शोडेड लोडली बट नो वन हैड। तो इस प्रकार से आप लोग समझे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इन सर्कल ऑफ अपोजिट वर्ल्ड द एंड राइट। मतलब कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक अलग है जिसको आप गोला लगाना है, गोला लगा के लिखना है। तो इसमें आपका जे वाला सही है, इसमें आप लोग इस प्रकार से राउंड लगा दें, गोला लगा के यहाँ पर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन में से आपके यहाँ पे एक इस वाक्य या 2 वाक्य में आंसर देना है। तो किस प्रकार से देंगे, चलिए तो पहले हाउ इज द डिस्ट्रैक्ट हार्मफुल फॉर द पीपल। तो इसका आंसर लिखना आपको इस प्रकार से, यहाँ से डिस्ट्रैक्ट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इट किल्स ए लॉट ऑफ पीपल एंड चोलेरा यानी कि और डिरेगा लाइक डिसाइड। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है व्हाट आल्सो प्ले ए रोल इन काउशिंग फ्लूड। तो इसका आंसर लिखना आपको यहाँ से डिफोरेस्टेशन, फैचुलिटी डाउन, कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस इन इम्प्रूवमेंट प्ले। तो ये हो जाएगा वह ए रोल इन द क्रेसिंग फूल्स। तो इस प्रकार से आप लोग समझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लगा वी शुड शिफ्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट हाउस लाइक स्कूल, टेम्पल और ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं राइट द होमोफोन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इसका हार का हो जाएगा हेयर, वेदर का हो जाएगा वेदर। इस प्रकार से आप लोग सामने पर सही मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं जिसमें लिखा है ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज द हाई चांस ऑफ द इन्फेक्शन डिसेड लाइक डिज। तो अपने राइट द लेटर योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक परसेंस यानी प्रिवजेक्शन। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि जैसे कि खतन मतलब वर्षा हो ही रही है और वर्षा में अधिकांशतः लोग बीमार होते हैं कि नहीं। तो जो आप लोग को एक लेटर लिखना अपने फ्रेंड को, उसको समझाना है किस प्रकार से हम लोग अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, ठीक है, वो सब लिखना है। तो किस प्रकार से लेंगे, चलिए तो पहला देख लेते हम लोग। तो सबप्रथम यहाँ पर हम लेंगे पूरा एड्रेस, ठीक है, आज़ाद मोहल्ला भोपाल, यहाँ पर पूरा पिन कोड यहाँ पर नाम लिखे। तो यहाँ पर लिखा है डियर मनोज, मतलब अपने दोस्त के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो पहला हम लोग यहाँ से लिखेंगे ऐसे आई होप यू वेल विथ द रेनी सीजन हर देयर हायर रिस्क ऑफ द डेंजर्स एंड द मलेरिया प्लीज टेक द प्रिकॉशंस अवॉइड स्टैंड बेटर द प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग्स यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेल्ट्स एंड द वाटर वेयर बिलोंग द सील। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि अपन को मतलब कि मच्छर से किस प्रकार से बचना, मतलब सेफ्टी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस वीडियो को रुककर पूरा का पूरा यहाँ से इस प्रकार से लिख लें, ठीक है। वो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रही हुई, समझ में ना आए तो आप लोग हमें कमेंट कर दें कि सर यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं उसका आंसर कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर आपको यहाँ पर बेस्ट लिख के यहाँ पर अपना नाम लिख देना, नीरज लिखा है यहाँ पर, तो आपको जो आपका जो नाम है वो लिख देना, ठीक है। ऐसा तो इस प्रकार वीडियो को रुककर पूरा पूरा लिख लें। क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ लें। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग सामने यहाँ पर एक दी गई है क्या आर्टिकल, क्या है आर्टिकल है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आपको पूरी तरह से पहले देखना है, तो इससे संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर देना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूज अबाउट। मतलब ये अबाउट है, मतलब जो न्यूज है जो किसके बारे में दी गई है। तो इसका आंसर लेंगे दिस न्यूज इज अबाउट फ्लूड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। मतलब कि 11 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बिहार के बारे में दी जो फ्लड की मतलब दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर अफेक्टेड, कितने जिले अफेक्टेड हुए थे। तो 11 जिला प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज द वर्ल्ड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो उसका लिखना है कि यहाँ से इस प्रकार से लिखोगे, अब लिखना है धारभंगा इज द वर्स्ट डिफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये सबसे ज़्यादा डिफेक्ट मतलब कि अफेक्टेड हुआ था, मतलब प्रभावित हुआ था। अगला है 4 जिसमें राइट द प्रेजेंट फ्रॉम द ट्रेविड। तो ट्रेविड का हो जाएगा ट्रैप। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको लिखना है
ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट क्वालिटी, तो इसका लिखना सब स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने ये पार्ट आपको पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बता दो कि आपका ये लेसन 8 है और द मून और कक्षा 8वीं का 8 ग्रेड पुस्तक अंग्रेजी की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप लोग सामने इस प्रकार से पेज रहेगा, ठीक है। तो सब रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर बस स्टूडेंट प्रश्न यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो किस प्रकार से करना, चलिए मैं शुरू करते हैं। तो सब आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज। तो जो मतलब कि जो द पोएट ऑफ द मून मतलब द मून जो पार्ट है, तो उसके पोएट के लेखक कौन है उनका नाम लिखना है, मतलब कि कवि का नाम लिखना है। तो चलिए उस कवि के नाम को देखते हैं। तो उसका कवि का नाम हो जाएगा R.L. स्टीवेंसन, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, R.L. स्टीवेंसन। तो जो कि आप लोग इस प्रकार से आंसर में लिख देना है। दूसरे लिखा आप लोग सामने एन एलिफेंट, ठीक है। तो एन एलिफेंट हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रम्पेट्स, ठीक है, ट्रम्पेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको नीचे आंसर की जगह पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है इफ यू सी शेप ऑफ द मून बाहर विल यू कैन। तो मतलब जो आप लोग चंद्रमा मून नहीं चांद देख रहे हैं, तो इसका लिखना आपको है, इसका लिखना आपको क्रिसेंट मून, ठीक है। तो कैसा मून है, क्रिसेंट मून है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखना आपको वन इज, वो यहाँ पे लिखा है वन स्ट्रीट एंड द फील्ड एंड द क्यूज। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन हार्बर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन जिसमें लिखा ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरी तरह से बस में प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर अगला जिसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखें, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेटा सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होगा, ठीक है। वो बोलो फ्री है सब्सक्राइब करना, ठीक है, किसी भी पैसा नहीं लग रहा। और फायदा आपको ये होने वाला है क्योंकि जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी तो उनके लिए भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर लेके आ रहा हूँ। तो उन पेपर के आप लोग संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहले में आपको बनना है आपको हाउडिंग, ये लगा हाउलिंग HOW और LING कर लेना, हाउलिंग हो जाएगा। और इसमें है ना आपको स्कोकिंग जो कि आप लोग देख रहा है SQUEAKING, ठीक है। और 8वें में आपको सन SUN और 9वें भर देना आपको बे WAY और 10वें भरना आपको नाइट NIGHT। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से देख भी सकते हो, भर भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आप लोग सामने हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको एक शब्द है एक वाक्य में लिखना है। चलिए तो पहला लेकर आप लोग सामने यहाँ पर राइट द साउंड मेड बाय द कैट ऑन द माउस ऑफ द फ्रॉम द पोएम। तो इसका आंसर लिखना है इस प्रकार से द कैट स्क्वाल्स एंड द माउस स्क्यूल्स, ठीक है। तो ये आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है वेयर डज द मून शाइन। तो इसका आंसर लिखना है द मून शाइन्स ऑन ट्रेप्स ए गार्डन वॉल स्ट्रीट एंड द फील्ड्स एंड द वार्वर क्वाइस। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पोएम द मून। तो सून का लिखना मून नून, बेयर फेट का कैट वेयर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पिक द अपोजिट वर्ड। तो इसमें आप लोगों को जाना एक अपोजिट वर्ड दिया है तो कौन सा, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने ट्री, क्योंकि जैसा आप लोग देख सकते हो सन स्टार और मून ये तीनों कहाँ पर है, आसमान में, और ट्री कहाँ है, नीचे। तो इसमें वाला क्या है, ट्री, तो जो कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आप लोग सामने 1 से 2 वाक्यों में आंसर देना है। चलिए तो जैसे पहला लेकर आप लोग सामने व्हाट इज द मून्स डूइंग माउस डूइंग। तो इसका लिखना है द माउसेस इज द स्कोकिंग। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन द पोएम द। तो मतलब कि जो आपकी जो पोएम है द मून, उस पोएम में कौन कौन से जानवर आए हैं जो उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर कैट आ जाएगा, माउस आ जाएगा, डे आ जाएगा, वेट आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, सॉरी डॉग लगाइए, ठीक है, डॉग वही बैट, ठीक है। तो इनके पता ही है बिल्ली, चूहा, कुत्ता और ये बैट माना चमगादड़। तो इन 4 के नाम आए हैं जो कि अपन ने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका हैव यू सीन द सनराइज एंड द सनसेट व्हाट डिफरेंट आर यू
बिटवीन बोथ, तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है एस आई हैव सीन बोथ द सनराइज bring light and the warmth, signifying the start of a new day, while the two sunnest signifies of the end of the brings कूलनेस एंड डार्कनेस, ठीक है। तो इस प्रकार से कूलनेस और डार्कनेस, तो इस प्रकार से पूरा पूरा क्वेश्चन में 17 का आंसर पूरी तरह से अच्छी तरह से वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है गिव वन वर्ड फॉर गिव द ब्राइट ए लाइट। तो चलिए इसका आंसर आ जाएगा साइन, तो ऐसे यानी भर देना। पहले में आ जाएगा साइन और दूसरे में लिखना आपको अपसेट, ठीक है, अपसेंट ABSENT। तो इस प्रकार से पहले का साइन दूसरे का अपसेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखते हैं। 19 में आप लोग सामने यहाँ पर जे दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, एक मतलब कि ट्रैवलिंग यानी जर्नी, मतलब कि ये क्या बोले, एक यात्रा पर जाने का आपको एक एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है। तो किस प्रकार से लेंगे, चलिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस वीडियो को रोकें यहाँ से। तो इस प्रकार से वीडियो को रोक पूरा आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो, ठीक, काफ़ी ज़्यादा सरल है, ठीक। ट्रैवलिंग के ऊपर दिया गया है जो भी लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया आप लोग सामने एक पोएम। तो इस पोएम को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक। पढ़ने के बाद इससे संबंधित नीचे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर भी देना है। तो किस प्रकार से देंगे, चलिए मैं आपकी जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहला देख लेते हैं। तो पहला लिखा है यहाँ पर, जी भैया, पहला क्वेश्चन है हाउ इज द मून यहाँ पर डिस्क्राइब्ड इन द अबव पोएम। चलिए तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि द मून इज द डिस्क्राइब्ड एज द स्पेस बिग एंड वाइट डेट लव टू रिफ्लेक्ट द सन ब्राइट ए लाइट। तो इस प्रकार से पहले का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हेन डज द मून गो ऑन द इट्स जर्नी। तो लिखना द मून गोज ऑन इट्स जर्नी एवरी 28 डेज यानी 28 डे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विच गेम डज द मून प्ले। तो इसका आंसर लिखना द मून प्ले ए हाइड एंड सीक गेम। क्वेश्चन नंबर चौथा, पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द अबव ऑफ द पोएम राइट। तो यहाँ पर जो आपके पोएम है ऊपर वाली पोएम में से आपको राइमिंग वर्ड छाट के लिखना है। तो अपन लिखेंगे, तो वाइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम आर, वाइट का हो जाएगा लाइट, डे का हो जाएगा प्ले और न्यू का हो जाएगा यू। चलिए गिव द होम पोएम द राइट द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो इस प्रकार से यहाँ से लिख के इस प्रकार से आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपका ये पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। लेसन 9 कल्पना द स्टार। तो मैं इसका संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू कर देते। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर रहेंगे, आप लोग सामने यहाँ पर बस टू एक्सप्रेशन यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक खुद सही करना है। तो किस प्रकार से करना, चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लगा इस प्रकार से, पहला देखते हैं। जब लगा द फर्स्ट इंडियन वुमेन, यहाँ पर लगा एस्ट्रोनॉट वाज। तो मतलब कि अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे प्रथम महिला कौन थी। तो सबकी आपकी जानकारी बता दूं, कल्पना चावला है, ये सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है, इंडिया की, जो कि आपको बी ऑप्शन सही है, वो यहाँ पर आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कल्पना चावला वाज बॉर्न है, कल्पना चावला थी, तो उनका जन्म कब हुआ था। तो आपको लिखना है 17 मार्च 1962 को, ये बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा आपके सामने इफ यू गेट द चांस टू ट्रेवल इन द स्पेस हाउ विल यू गो। तो इसका आंसर लिखना है ए ऑप्शन, हो जाएगा ए रॉकेट। आया, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको नीचे लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 14 लगा पिक आउट द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस द स्पेस शटल टुक ऑफ द रिप्लाइडली। तो क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा जी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 लगा है ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेक्ट्रा यानी क्राफ्ट एज ए रॉक कॉलेड। तो इसका आंसर लगना आपको सी ऑप्शन, जिसमें होगा एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे बस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आप लोग को जरूर समझ आइए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले मैं आप लोग जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना, ताकि आप लोगों के सामने जो बोर्ड परीक्षा होगी तो उनके भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पेपर लेके आऊँगा, तो उनके भी सोल्यूशन आपको मिल सकें, ठीक है। चलिए तो पहला आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में पहला बनना आपको 1988 और दूसरे में बनना आपको STS 87 और तीसरी बनना यानी कि ऑन, यहाँ भर देना ऑन, और अगला पे बनना आपको अल्टीमेटली, ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हो जाएगा।
और 10वें नंबर आपको अपोजिट भरना है, तो यहाँ पर यू एन जोड़ देना है, यहाँ पर इसके आगे यू एन जोड़ देना है और सेम टू सेम ये लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 11, जिसमें लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिसको आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। चलिए तो पहला देखते हैं, वेयर डिड द कल्पना चावला कंप्लीट द स्कूलिंग फ्रॉम। तो आपको लोग है टैगोर स्कूल करनाल, ठीक, करनाल में इनने पढ़ा था। अगला है व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी द बॉय चाइल्ड। तो इनका मतलब कि बचपन से ही क्या सपना था, तो इनका बचपन से एक सपना था कि मुझे एक अंतरिक्ष बनना है, तो एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा फाइंड आउट द राइट प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसका आप लोग प्रोनाउंस हो जाएगा योरसेल्फ, ठीक है, जी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कि जो आपके सामने यहाँ पर उल्टी सीधी मीनिंग लिखी है, तो उसको करेक्ट मीनिंग सही मीनिंग लिखनी है। तो पहले यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है जी, सही मीनिंग है, और यहाँ पर हो जाएगा इनिटेंटली हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी वीडियो को लोग पूरी तरह से कंप्लीट लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको एक वाक्य या दो वाक्यों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। तो इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर जैसे नासा डेडिकेटेड ए मिशन द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS 160 टू कल्पना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लगा मेंशन एनी 2 अवार्ड विच वी आर गिविंग कल्पना चावला आफ्टर द डेथ। तो इसका इस प्रकार से दो वो लिखने आपको 2 अवार्ड। तो पहला लिखेंगे आप लोग कांग्रेसिनल स्पेस मेडल ऑफ द ऑनर, और दूसरा लोग नासा स्पेस फ्लाइट मेडल, ठीक है, मेडल। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन यू ग्रो अप विच द प्रोफेशन वुड द यू लाइक चूज द भाई। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है आई वुड लाइक टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकॉज आई एंजॉय solving complex problem and creating involvement और solution। क्वेश्चन नंबर 18 का रीअरेंज, मतलब कि उल्टी सीधी यहाँ पर मीनिंग दी गई है, तो मीनिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करके एक सेंटेंस बनाइए। चलिए तो पहले लिखेंगे हम सी एज ए रोल मॉडल ऑफ एवरीवन, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा आपको यहाँ से लिखेंगे इट वाज द स्पेस हर फर्स्ट मिशन, तो इस प्रकार से दूसरे का हो जाएगा। तीसरा है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम एट द ऑर्गेनाइज स्पेस द एजुकेशन इन योर स्कूल। तो मतलब कि आपको एक अपने स्कूल पर एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो किस प्रकार से लिखनी है। चलिए तो पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना और स्कूल का एड्रेस लिखना पूरा, मतलब जिला वगैरह, और यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखना आपको रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज ए स्पेस, यहाँ पर पूरा जी वाला आपका हो जाएगा एप्लीकेशन में जी आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर लिखेंगे रिस्पेक्ट सर मैम, फिर लिखना आई एम वेटिंग द रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पेस, यहाँ पर एविएटेशन इन आवर स्कूल दिस इवेंट वुड इंस्पायर स्टूडेंट बाय शो क्लासिंग स्पेस अचीवमेंट एंड द इंटरेस्ट इन द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। यहाँ पर थैंक यू लिख देना है, थैंक यू बाई योर सेंसली और योर नेम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन 19 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पहले इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद नीचे एक क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर भी इसी में से छांट के लिखना है। तो पहला विच हेवली बॉडी इन रीनेवेड कल्पना चावला, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा ठीक, पहली लाइन हो जाएगी पहला आंसर। आया समझ, इस प्रकार से लिखना है। दूसरा है व्हाट इज द नेम ऑफ कल्पना चावला ब्रदर, तो इसका आंसर हो जाएगा सामने कल्पना चावला ब्रदर नेम इज संजय चावला, ठीक है। तो ये क्या संजय चावला के नाम उनके भाई का नाम था, जिसका आंसर आप लोग सामने यहाँ पर जेल में आया यहाँ जी। अगला क्वेश्चन में तीसरा, जिसमें वेयर इज कल्पना चावला है सिचुएटेड, तो इसका आंसर लिखना आपको इस प्रकार से लिखोगे कल्पना चावला हॉल इज द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ठीक है। तीसरे का आंसर क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग इन द राइट, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, स्टेलाइट, ठीक है। तो जी है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द फर्स्ट फ्रॉम द मेक ऑफ पैसेज, तो इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है
लेसन 10 और द बैलून मैन, ठीक है, तो यानी गुब्बारे वाला व्यक्ति। चलिए इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने आपकी किताब में इस प्रकार से कुछ पेज रहेगा, ठीक है। और सर्वप्रथम आप लोग को जानने के लिए बता दूं कि सर्वप्रथम आप लोगों के सामने रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन रहेगा जिसमें से आपको एक को सही करना है, ठीक है। चलिए तो जैसे कि पहला प्रश्न लगा आपके सामने, वेयर डज द बैलून मैन स्टे। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता तो आप लोग बेहिचक में कमेंट करके बता सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता तो उनके आंसर के लिए मैं बता देता हूँ कि पहले का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्केट स्क्वायर्स, और इस पर आपको टिक करके यहाँ पर आंसर की जगह पर लिख देना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है बैलून आर टाइड टुगेदर विथ ए, तो इसको आपको बनना है स्ट्रिंग, क्या कहते हैं स्ट्रिंग। बी ऑप्शन आपका सही है, वो आपको यहाँ पर भी लिख देना है और नीचे आंसर भी लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है इट यू गेट योर फेवरेट कलर बैलून हाउ वुड यू रिएक्ट, मतलब कि आपका सबसे पसंद कौन सा कलर है, आप कैसा रिएक्शन करते हैं। तो आप लोग यू विल बी हैप्पी, मतलब कि मैं खुशी वाला मतलब कि रिएक्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लगा है द अपोजिट ऑफ प्रेटी, मतलब कि इसका अपोजिट क्या होगा। प्रेटी का हो जाएगा हमने उंगली, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उंगली। अगला है सामने नेक्स्ट जिसमें 5वां गिव वन वर्ड फॉर द ए हार्ड ऑफ पुल, तो इसका आंसर हो जाएगा टग, क्या हो जाएगा टग, जिसमें आपका सी ऑप्शन सही है। इस पर आपको राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको पूरे आंसर इस वाली लाइन में लिख देना है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से आप क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक आपके बस 2% कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक। चलिए किस प्रकार से करना वो मैं आपके सामने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पहला देखते हैं छठवां में लगा है नियर सीम टू थिंक ऑफ लंच, तो यहाँ पर आपको लंच भर देना है LUNCH, लंच आ जाएगा। दूसरी में आपको क्या भर देना है स्मॉल SMAL डबल है, उसमें आपको बनना परहैप्स PERHAPS परहैप्स, उसमें बनना आपको सेलिंग SAILING सेलिंग, ठीक। तो इस प्रकार से आपके सामने 6, 7, 8 कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पर हो जाता है 9 का हो जाएगा बिलो, क्या हो जाएगा बिलो BELOW बिलो। अगला क्वेश्चन थिंक, क्या है थिंक, इसमें आ जाएगा थिंक। तो इसमें इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें लगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, मतलब कि इसका कहने का अर्थ ये हुआ हमारा कि जो आपके जो आंसर क्वेश्चन है वो आपको एक शब्द या एक वाक्य 2 वाक्यों में देना है, ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग जिसमें लगा हाउ आर द बैलून टाइड द टुगेदर, तो इसमें आंसर आ जाएगा विथ ए स्ट्रिंग, क्या जाएगा आंसर विथ ए स्ट्रिंग, सही आंसर है। इस प्रकार से आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 में लगा है व्हाट विल सेल हाई इन द स्काई, तो इसका आंसर लेंगे आप लोग बैलून्स, क्या लोग बैलून BALLONS बैलून्स। और अगला क्वेश्चन 13 जिसमें लगा है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड, तो इसका सही आंसर जाएगा फनी, क्या जाएगा फनी, सनी का जाएगा फनी और टक का जाएगा मग, ठीक है, क्या जाएगा टक का जाएगा मग। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने जी आपके पूरे सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लगा है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बैलून कॉलर, तो इसका सही आंसर है ए वंच, क्या जाएगा ए वंच ABUNCH वंच भर देना। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हो गया अपना। 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं तो इसमें भी आपके सामने एक वाक्य या 2 वाक्यों में उत्तर देना है। तो किस प्रकार से पहले 15 में लगा है विच द नेम्स ऑफ कलर यूज इन द पोएम, तो इस पोएम में जो आपके जो बैलून वाली पोएम थी तो उसमें कौन कौन से कलर आए हैं। तो आप लोग इस प्रकार से लिखना है रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो इस प्रकार से आप पूरे कलर के नाम लिख लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा आप लोग सामने व्हाट इज द थिंग विच द बैलून मैन नेवर सम थिंग ऑफ, तो इसका आंसर लिखना आपको यहाँ से जिसमें लगा है द थिंग्स विच द बैलून मैच नेवर सिम टू थिंक फॉर लंच। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लगा है डू यू लाइक टू प्ले विद द बैलून सपोज यू गेट द बंच ऑफ कलरफुल बैलून व्हाट विल यू डू विथ इट, इसका आंसर यहाँ से लिखना एस आई लाइक टू प्ले विथ बैलून्स इफ आई गेट ए बंच ऑफ कलरफुल बैलून्स आई वुड शेयर देन विथ माई फ्रेंड एंड प्ले विथ देम। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लगा है राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड गिव इन द पोएम। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है वंच का हो जाएगा लंच, ग्रीन का हो जाएगा सीन और डे का हो जाएगा अवे। ठीक है, अवे। और स्मॉल का हो जाएगा ऑल, स्ट्रिंग का एनीथिंग, गो का ब्लू, ठीक ब्लू, हाई का स्काई। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे राइमिंग वर्ड हो जाते हैं जो कि आपके पोएम से छांट के यहाँ पर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें देखते हैं जिसमें राइट द लेटर, यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से राइट ए लेटर योर फ्रेंड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फेयर यू रिसेंटली विजिटेड। मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ कि आपको एक लेटर लिखना, आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को जिसमें आप लोग अभी हाल में आप घूमने गए कहीं पर, ठीक है, यानी विजिट करने गए हैं, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस दें अपने दोस्त को लिख कर भेजें। तो आप लोग इस प्रकार से पूरा दो सब आपको यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस डाल देना है यहाँ तक, यहाँ पर अपने दोस्त का नाम डियर मनोज, फिर सेम टू सेम आपको यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है, जैसे आप भेज रहे हैं ना तो वो आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुक कर पूरा का पूरा आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो इस पिक्चर को देखा पहले सब बता बोलो, इस पिक्चर को देखिए, पिक्चर को देख लिया, हाँ। अब पिक्चर को देखने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन है क्या आप लोग सामने, चलिए मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आप लोग सामने आपका क्वेश्चन नंबर 20 का पहला लगा है व्हाट इज द मैन डूइंग इन द पिक्चर। तो इसका आंसर लेंगे द मैन सेलिंग बैलून, ठीक। दूसरा लगा हाउ मैनी चिल्ड्रन आर द हेयर। तो इसका आंसर लेना है 3 चिल्ड्रन आर देयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें लगा है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। तो इसका आंसर लेंगे चिल्ड्रन वाइंग बैलून फ्रॉम बैलू और सेलर। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 लगा द राइमिंग वर्ड फॉर जंप। तो जंप का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, जंप का हो जाएगा हम्प, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लगा रीअरेंज द लेटर ऑफ द मेक मीनिंगफुल। तो देखो इसका आप लोगों को देना है, इसका आंसर आप लोगों को देना है, काफ़ी ज़्यादा सरल है। इसकी मीनिंग बनाना है वो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आप लोगों को पता चल सके, मुझे भी पता लगे आपका कितना बनना है, ठीक है। तो जो लोगों को बन जाएगा वो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट में बताएगा। इसका पहले की मीनिंगफुल जी है और दूसरी की जी है, ठीक है। तो सब बताओ लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लेसन 11, इसको लेसन 11 और सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो मैं उसको करूँगा। चलिए तो पहला देख लेते हैं हम लोग। तो पहला रहेंगे आपके सामने बस्ट ऑप्शन जिसमें आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक को सही करना है। तो पहला क्वेश्चन लगा आप लोग सामने यहाँ पहला वाला जिसमें लगा है द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन इज ए। तो इसका आंसर अलग हो जाएगा बी ऑप्शन सही है टू सेव। क्या लगोगे, टू सेव, ओके। चलिए अगला नेक्स्ट जिसमें लगा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लगा एज यूज टू जेंटली इलेक्ट्रिसिटी इन द हाइड्रोलिक पावर स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जिसमें लगा है वाटर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लगा इफ योर एरिया ऑफ्टन फेस थॉट विच द प्रोग्राम यू शुड स्टार्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जिसमें लगा है वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, बी ऑप्शन है वाटर कंजर्वेशन। क्वेश्चन में अगला 14 जिसमें कहा है द सिंपल फास्ट फॉर्म ऑफ द रिजल्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है रिजल्टेड, क्या हो जाएगा रिजल्टेड। अगला क्वेश्चन है 5 जिसमें लिखा है आपके सामने ए इज द एफ्रिकन मेन द मेड द वाटर। तो इसका जो है डैम। तो इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन तक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग सामने रहेगा जी वाला, अच्छा पूरे कंप्लीट हो गया अपने लिए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पूरी तरह से आपके यानी कि ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6वां जिसमें रहेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार बनना, चलिए मैं बता देता हूँ। रिक्त स्थानों को पूरी करना है। तो यहाँ बनना आपको पहले बनना आपको मेढना निबंध, ठीक है। तो MADNA लिखा है और BANADH हो जाएगा, ठीक है, ये लिख देना। दूसरे में आपको रेन वाटर बनना है RANIN वाटर बनना है। और तीसरे में आपको बनना है वेटनेस, ठीक है, WITNESS वेटनेस। और 9 बनना आपको कैप्ट KEPT कैप्ट भर देंगे। और 10 बनना आपको स्कैक्टिसिटी, क्या है स्कैक्टिसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 पूरे आपके ये क्या सही विकल्प यानी कि रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिनको आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला लिखा आपको सामने राइट द एनी टू स्कोर्स ऑफ वाटर। तो लिखना है रिवर एंड लेक, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपके वाटर की सोर्स है, ठीक है, जो लोग आप लोग लिख लेंगे। अगला है यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ruthless कटिंग ऑफ ट्री एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। चलिए इसका आंसर बोलो यहाँ से लिखना है, ruthless cutting of trees and the destruction of water have resulted in secondary raining। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सुना क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सिंपल पास्ट टेंस। तो इसके लिए नेहा लिव्ड इन द भोपाल, मतलब इस वाली टेंस को अपन ने पास्ट में अपन ने चेंज किया, पास्ट टेंस में चेंज किया तो हो जाएगा नेहा लिव्ड, ईडी जुड़ जाता है लिव में, तो ईडी यानी भोपाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जिसमें लगा राइट वन वर्ड ऑफ फोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिग फॉल एक क्रूज के नाम हो जाएगा ए डैम। क्या लिखना, ए डैम लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 15 के आपको लिखना है एक शब्द है, एक दो वाक्यों में उत्तर, एक वाक्य में दो वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो 15 में लिखा फ्रॉम वेयर डू गो बी गोट वाटर इन इग्रेशन। इस तरह से लेंगे बी गेट वाटर फॉर इंग्रेशन फ्रॉम रिवर्स पॉन्ड्स वेल इट इज, मतलब किसका अर्थ ये हुआ है कि जो पानी के सोर्स हैं, यानी पानी के साधन क्या क्या है, तो जैसे कि नदी हुई, तालाब हुई, कुआं हुआ, तो ये सब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जिसमें लगा वाई आर द फेकिंग द स्केटिंग ऑफ वाटर। तो इसका आंसर लगेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से, वी आर द फेसिंग द स्केटिंग ऑफ वाटर ड्यू to deforestation and the resulting skating rainfall which affected water availability and the crop or cultivation। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा है if there is short water supply in your area what would you do। तो इसका आंसर लगेगा यहाँ से कि I would stop a water conservation programs including harvesting rainwater, building small ponds, deepening and cleaning old wells and ponds and repairing stove dams to retain well। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लगा है चेंज द वर्ब फ्रॉम द सैंपल और प्रेजेंट ए सैंपल पास्ट। तो इसका आंसर लिखना है मोटिवेशन का हो जाए मोटिवेटेड, और एपिटी का हो जाए एम्पिटेड, डाई का हो जाए डाइटेड, क्लीन का हो जाए क्लीनेड। तो इसके पीछे क्या जोड़ना है, ईडी जोड़ देना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है राइट द पैराग्राफ ऑफ द इम्पोर्टेंट वाटर। तो मतलब कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है का ऊपर, वाटर के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर लिखना है। तो किस प्रकार से लिखना है, चलिए हम लो लिखते हैं यहाँ से, Tree are the crucial and they produce oxygen, improve air quality, conserve water and provide habitats for the wildlife. They also combat climate and change by absorbing carbon dioxide and the enhance our smart by the opting shade and the beauty। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक लें और आप लोग पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ से यहाँ तक उतार लें। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा है लुक द पिक्चर आंसर द क्वेश्चन इन गिवन बिलो। तो इसने कहा इस पिक्चर पर ध्यानपूर्वक आप लोग देखें यहाँ से यहाँ तक, देखने के बाद आपके नीचे इसके कुछ क्वेश्चन दिए, उस क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर व्हाट इज द पिक्चर अबाउट, मतलब ये पिक्चर किसके बारे में है। तो लिखा द पिक्चर इज अबाउट सेव वाटर, मतलब कि ये पानी को सेव नेचर लिखा है NATURE, नेचर हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब कि प्रकृति को बचाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग वाई डिड। तो इसमें आ जाएगा द थ्री रेट स्टैंड फॉर द रिड्यूस रिड्यूजन और रिसाइकल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा व्हाट आर द थ्री थिंग्स वी कैन डू सेव एनवायरमेंट। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, पूरे प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लगा मेक सेंटेंस गिविंग द बिलो ऑर्डर। तो नेचर है, तो नेचर से समझते आपको एक वाक्य बनाना है। तो कैसे लोगे, द नेचर इज ए ब्यूटीफुल। ठीक है, द नेचर इज ए ब्यूटीफुल, और बी है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में लिखना वो द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द एयर इज राइसिंग। तो इस प्रकार से दूसरा वाक्य बन जाएगा। 5वां है
राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ल्ड स्टूप। स्टूप का और उल्टा क्या हो जाएगा, स्टूप में रोकना तो वो आना जाना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग सामने ये आपका पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। लेसन 12 नाउ मोर अबाउट और क्लास 8 एट डब्बा पुस्तक फॉर इंग्लिश। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सब बताओ आप लोग सामने यहाँ पर रहेंगे। इस प्रकार से ये सब रहेगा पहला पार्ट, मतलब पहला पेज आपका ऐसा रहेगा। और इससे संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन रहेंगे तो उसके क्वेश्चन के आंसर हम लोग को देना है। तो सब रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प में आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक को सही करना है। तो चलिए, तो पहला लिख लेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द राइट, यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला लिखा आप लोग सामने द वर्ल्ड व्हील इज डाइवेड फ्रॉम इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है ड्राइवेड वर्ल्ड। क्या लिखोगे, सी ऑप्शन में ये हो जाएगा ड्राइवेड वर्ल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा द वॉल्स ऑफ द हाउस आर द डेकोरेटेड विथ। तो इसका आंसर लगेगा बी ऑप्शन, जिसमें लगा है यहाँ पे लिखोगे पिथोरा पेंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ब्रिंग द ट्राइबल कल्चर इनटू द लिमिट लाइट। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग डी ऑप्शन, जिसमें लिखोगे प्रोमेड देयर आर्ट फ्रॉम। तो डी ऑप्शन सही है, इस पर क्लिक कर नीचे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है विच सफिक्स इंडाइडेड टू द वर्ड नेचुरल टू द मेक ऑफ द अर्थ। तो इसमें आ जाएगा एल लाई। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है वन वर्ड फॉर द ट्रेडिशनल और स्टोरीज एंड द विलेज एज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर। आपको चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग को बताना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को बन रहा है या नहीं। और कमेंट में जल्दी लिख के दें। और जिन लोगों को नहीं पता है तो उनकी जानने के लिए बता दूं कि आप लोग कमेंट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आप लोग सामने फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सब बताओ आप लोगों को सामने यहाँ पर बनना, आपको तीजन भाई बनना है। पहले यानी 6वीं वाले बनना आपको तीजन भाई। तीजन भाई कैसे लिखना आपको, TEJAN और BHAI। ठीक, तीजन भाई भर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 बनना आपको नवाई NAVAI। 8 में बनना आपको सोलो SOLO सोलो आ जाएगा। और 9 में बनना आपको चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन की स्पेलिंग सभी को आते चिल्ड्रेन लिख देंगे। और 10 में बनना आपको स्पेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा SPLENDID। ठीक है, DID स्प्लेंडेड आ गया ना। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके ये पूरे रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला लिखा राइट यानी टू फेस्टिवल ऑफ द व्हील टेम्स। तो जैसे हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा दिवाली और दूसरा है नवाई। तो ये क्या त्यौहार के नाम है यानी फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है राइट द नेम्स ऑफ द यानी टू ऑनेस्ट व्हील्स। जिसके लिखना आपको हंसली और झुमक्का। ठीक है, झुमका हंसली है झुमका, जी आपके क्या है, जी हो जाएगा दो नाम। इस पर क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है एड सेक्स लाई, मतलब कि इन शब्दों में आपको एल वाई जोड़ना है। तो हो जाए बीक में हो जाए बीकली, मैनी में हो जाएगा मैनली। ओके, आया समझ, इस प्रकार से लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। तो मतलब कि आपको साइलेंट लेटर को क्या करना है, अंडरलाइन करना और लिखना है। जैसे टालिक लिखा, ये टालिक करना है, टाक पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है साइलेंट है एल है, जिसको अपन इसको क्या पढ़ते हैं नाव पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्या केस पढ़ने का तो कनाव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है साइलेंट के, इसमें के साइलेंट है, इसमें एल साइलेंट है। तो इसको आप लोग लिख लेना है। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जिसमें आपको एक वाक्य या दो वाक्यों में उत्तर देना है। तो पहला देखा है हु इज द पेमा फतेह। तो इसका लिखना पेमा फतेह जे व्हील यानी कि व्हील आर्टिस्ट। क्या लिखेंगे, व्हील आर्टिस्ट लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा व्हाट डू यू नाउ अबाउट गुडानी बुंडानी एंड द चिन्हा। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ से गुडानी एंड बुंडानी आर कोरकू आर्ट फॉर्म्स फॉर डोर एंड डिकेशन, यानी डी बना जी, डिकेशन रिपीटेडली ए चिन्हा इज ए कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ द गॉड्स। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 इसमें लगा इफ यू गेट ए चांस टू डू द समथिंग फ्रॉम द ट्राइबल पीपल वाट द वर्ड वाई डू यू। तो इसका आंसर करना आई वुड प्रोमोट देयर आर्ट फ्रॉम्स एंड द हेल्प ऑर्गेनाइज कैलकुलेटर इवेंट टू शोकेस देयर हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लगा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। तो इसका लगा व्हील्स केस कलरफुल। तो इसका लगा कलरफुल ड्रेस आर लाइकेड बाय व्हील्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें माई मदर कुक्स फूड। तो इसका लगा फूड इज कुकड बाय माई मदर। तो ये आपका आंसर हो जाए। तो स्टूडेंट्स प्रकार से 98 का पहला 98 का दूसरे का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन 19 में आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है, लेटर लिखना है। जो कलेक्टर के लिए लिखूंगी वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए। जिसमें आपको क्वेश्चन में लिखना है ऑर्गेनाइज ए ट्राइबल फेयर प्रमोट देयर कल्चर। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है टू द कलेक्टर यहाँ पे इंदौर MP, मतलब पूरा वहाँ पे एड्रेस लिख देना। सब्जेक्ट में आपको जी से बता देना जो यहाँ से लिखा था रिक्वेस्ट से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका पूरा यहाँ तक जी आपका सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इस प्रकार से वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लें। इसके आगे आप लोग यहाँ से लिख देना है। इस प्रकार से वीडियो को रोक कर DL साइज से लिखना आपको यहाँ तक थैंकफुल था। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा आंसर लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको समझ ये पैसेज दी गई है। इस पैसेज को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपसे इसी से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन लगा व्हाई डिड एडिसन वर्क हार्ड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा टू मेक द वर्ल्ड ए हैप्पियर प्लेस। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें लगा है व्हाट वाज द इन्वाइटेड इन द 1931 द फेसेज डज नॉट स्पेसिफिकली इन द इन्वेशन इन 1931। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसमें लगा व्हाट वाज द डज डन एज द मार्क ऑफ दी रेस्पेक्ट व्हेन द एडिशन ट्रेड। लोगों इलेक्ट्रिक लाइट्स वी आर द टोनेट ऑफ द मैनी अमेरिकन होम्स। तो इस आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है अरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल। इसका आंसर लिखना है एडिशन वाज ए ग्रेट वो आप लोगों साइंटिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें फाइंड वन वर्ड फॉर द मेक समथिंग बेटर फ्रॉम द पैसेज। तो लोगों इम्प्रूव्ड है, लोगों इम्प्रूव्ड। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने इस पार्ट का पूरी तरह से मैंने संपूर्ण सोल्यूशन आंसर सहित बता दिया है। इस जानकारी लिए मैं बता दूं सब फिर एक बार और कि ये लेसन 13 है और जो आपका कक्षा 8वीं का अंग्रेजी 8 पुस्तक का है। तो चलिए मैं इस वीडियो में मैं आप लोग सामने यहाँ पर लेसन 13 का संपूर्ण सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आप लोगों की बुक में इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से पेज रहेगा जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन से आपको एक को सही करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर द सन ऑफ मदारी इज। द सन ऑफ मदारी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा नकोला। क्या हो जाए, नकोला, यानी ये ऑप्शन सही है। दूसरा लिखा आप लोग सामने हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे एक्च। क्या हो जाएगा, एक्च हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तीसरा लगा अकॉर्डिंग टू यू विश व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी। तो इसका ये ऑप्शन चाहिए टू बी काइंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है पास्ट फॉर्म ऑफ ग्रो इज। तो ग्रो का पास्ट फॉर्म क्या होगा, तो ग्रो का पास्ट फॉर्म होगा ग्रू, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है अपोजिट्स ऑफ फ्रेंड्स इज। तो इसका हो जाएगा एनेमी। क्या हो जाएगा, ENEMY, एनेमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके लग जाते हैं रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले मैं आप लोग सामने खुशखबरी दे दूं, कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होगा। जिस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा होगी तो उसकी भी मैं इस प्रकार से अच्छी तरह से आपको पूरी तरह से तैयारी करा दूंगा, तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे आप लोग सामने 6 वाला 6 में यानी क्वेश्चन नंबर 6 में लगा है दुष्टर वाज द सन ऑफ। जो अदुष्टर है वो किसके पुत्र हैं, तो कुंती के हैं। तो आपको यहाँ पर कुंती लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इज द वर्ल्ड एनेमी ऑफ मैन। तो इसमें आ जाएगा एंगर। क्या आ जाएगा, एंगर, ANGER, एंगर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा आपका द पास्ट प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिसिबल ऑफ स्पीक। तो स्पीक का होगा स्पोकन, SPOKEN लिख देना, स्पोकन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। तो इसमें आ जाएगा गुड इज बेस्ट, मतलब गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर एक मिनट, हाँ इस पर
अगला हो जाता है आपके सामने यहाँ पर नौवे का गुड भर दिया, यहाँ पर आपको थर्स्ट भर देना 10वीं वाले में। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है हाउ मैनी क्वेश्चन डिड एक्स एस रजिस्टर। तो इसमें आ जाएगा 8 EIGHT 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने आपको क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा है हु वाज नकुल मदर। तो जो नकुल की मदर का नाम क्या है, तो हो जाएगा माधुरी। क्या नाम है, माधुरी। तो MADRI लिख देना माधुरी। क्वेश्चन नंबर 13 में लगा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मॉडल कैन। तो इसमें कैन का उपयोग करना है, तो इसमें लोगों आई कैन रन फास्ट, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा 13वीं का आंसर है। और इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 14 में लगा है राइट वन वर्ड फॉर। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा इसमें बीड WEED बीड आ जाएगा, ओके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है यहाँ पर हु सेड दिस, मतलब कि किसने किस कहा। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा एक्च द स्प्रेक्ट ऑफ द वुड। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है राइट द नेम ऑफ 5 पांडव, यानी कि जो पांडव 5 पांडव हैं, 5 पांडवों के नाम लिखिए। तो क्या कर पांडव, चलिए। तो पहला हो जाएगा युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा है अर्जुन, चौथा नकुल, 5वां सहदेव। तो आप लोग इस प्रकार से पूरे 5 पांडवों की आप लोग स्पेलिंग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। अगला है आप लोग सामने क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ नकुल। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से इफ वेयर इज प्लेस ऑफ नकुल आई वुड हैव लिस्टेंड टू द वॉइस एंड ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लगा है मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स। तो इसका आंसर क्या लगा था, तो आई कैन फिनिश माई होमवर्क क्विकली। फिर यहाँ पर माई यानी मेक का प्रयोग करना, तो मे आई गो आउट प्ले। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 17-18 का वीडियो रोक कर आंसर पूरी तरह से आप लोग लिख लीजिए एवं कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दी उत्तर प्रश्न है जिनको हम करेंगे, ठीक है। तो सब आप लोग इसको देख लेना। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इन पैराग्राफ को मतलब कि क्रम से जमाना है या बोल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका डियर रानी, ऐसे लिखना है यहाँ से योर फ्रेंड मीना कॉलेड सी रिक्वेस्ट डेट यू रिटर्न हर इंग्लिश नोटबुक और बेस्ट रिगार्ड्स योर फादर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो जो 20वां क्वेश्चन है इसके आपको क्या करना है, इसके पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर देना। तो जैसे पहले ही देख लेते हैं। पहले लगा व्हाई डिड द रजिस्टर दिस नकुल टू रिंग द बैक इन लाइफ। तो इसका आप लोग टू आंसर वन सन ऑफ ईच ऑफ हिज मदर कुंती एंड माधुरी सर्वाइव्ड, जी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा लिखा है हु वाज एक्स, इसमें एक्स वाज धर्म द गॉड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है हाउ डिड द पांडव कम बैक टू लाइफ। तो इसका आंसर बताएं, इसका आंसर हो जाएगा ऐसे एक्स स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन देयर वुड्स लिविंग देम, ठीक है, जी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ जस्ट। तो इसका आंसर जस्टिक, क्या है JUSTIC, जस्टिस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एलिव। तो इसमें आ जाएगा डेथ, क्या है, डेथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने ये पार्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 आज़ाद द मार्टियर। तो इसका जो है जो 14 जो आज़ाद पार्ट का है, तो इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने कराऊंगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको अपनी बुक में भरना है। किस प्रकार से भरना है वो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हो। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर बस टू प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न में आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला लिखा है यहाँ पर आप लोग सामने यहाँ पर द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरियर अमाउंट। तो जो मिला था उनको 1.50 यानी कि 1.5 लाख रुपया। ये ऑप्शन सही है, इसको टिक करके आपको यहाँ पर लिख देना है। दूसरा द जलियन वाला बाग यानी जलियन वाला बाग एजेंट, तो इसमें हुआ था अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में लिख देना है। जो जलियन वाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। तो यहाँ पर अमृतसर लिख देना है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन ऑनर द फ्रीडम फाइटर्स। तो इसका आंसर लिखेंगे डी ऑप्शन, जिसमें डी ऑप्शन में आ जाएगा आपका जे वाला सही है, इसको टिक करके नीचे यहाँ पर लिख देना है।
क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है मॉडल वर्ब इन द वेब शुड रिपीट रिस्पेक्ट द नेशन सिंबल एनी। तो इसमें आ जाएगा शुड, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है शुड। तो इसमें टिक करके नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लगा द सिनोनिम ऑफ द ट्रेवल इज। तो इसमें आ जाएगा डेंजर, DANGER, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके लग जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किस प्रकार से करना, चलिए वो यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर चंद्रशेखर एडोप्ट द सरमन। तो इसमें आ जाएगा आज़ाद। तो यहाँ पर पहले में आपको आज़ाद भर देना है। दूसरा द ब्रिटिश पुलिस वांटेड द कैप्टन हिम। तो इसमें आ जाएगा ब्रिटिश, यहाँ पर ब्रिटिश भर देना। 8वें में आपको क्या डीपली भर देंगे। और 9वें में आपको क्या 9 में भर देना आपको यहाँ पर सरनेडल, ठीक है। SURN ऐसे भरना है यहाँ पर SURENDERED, सरनेडर। मतलब सिलेंडर नहीं कर, सिलेंडर कर देना है। मतलब कि आपका कहने का सीधा है यहाँ पर ED जुड़ देना है। कहाँ पर, इसके यहाँ पीछे ED जुड़ दो बस। फिर यहाँ पर है जो 10वीं वाले में आपको बनना है, इस वाले पे जिसको लोग निकालो पेट्रोटिज्म, ठीक है। तो इसको लिख देना, ओके। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग चलने पर रिक्त स्थान को पूरी कंप्लीट हो गई है। अब कहते हैं हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में देना है। 1 वाक्य या 2 वाक्य में लिखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहला प्रश्न लगा है विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन द अमृतसर इन 1919। तो इसमें आ जाए जलियांवाला बाग मैसेजर, ठीक, मैसेकर, इस प्रकार से इसका लिख लेंगे। फिर आप लोग सामने आता है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हु वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। तो चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ से आ जाए क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लगा चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टर स्पीच। तो इसका हम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा सी सेड, यहाँ से लिखना आपको सी सेड डेट सी वाज हंग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लगा रीरेंज नेम द लेटर मीनिंगफुल। तो यहाँ पर जब मेंटर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फ्रीडम, ठीक है। तो RE बना दीजिए, ठीक है, RFREEDUM, फ्रीडम। इस प्रकार से आप लोग भर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको भरना क्या, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 1 से 2 वाक्यों में देना है। जैसे कि आप लोग देखो तो पहला प्रश्न लगा है वन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर लिखना है बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। जी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा आप लोग सामने यहाँ पर विच स्टैंडर्ड ऑफ चंद्रशेखर प्रोवाइड द मिनिस्टर 1921। तो ही गेव हिज नेम एज आजाद, हिज फादर नेम एज यहाँ पर स्वतंत्रा एंड हिज रिलीजियंस ए पर्सन। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लगा था एज ए यंग क्रिश्चियन ऑफ द इंडिया हाउ वुड यू शो पेट्रियट टुवर्ड ए कंट्री। तो इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से वाई रेस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल ड्यूटीज एंड द रिमेंबरिंग द सर्टिफिकेट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग इस प्रकार से दिया गया है डिफरेंस इन द मीनिंग। तो इसका आंसर लिखना याद है। तो पहले में लिखेंगे द बुक इज द ओवर देयर, इसको इतना लिख के फिर लिखना ही कॉट द वुड द बेबी स्लीप इन द कोच। इस प्रकार से कोट आ जाएगा, जे वाला COT। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग सामने इस प्रकार से पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को ध्यानपूर्वक देख लेना, ठीक। इस पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखने के बाद फिर से संबंधित हमको क्या कुछ क्वेश्चन दिए गए तो आंसर भी लिखेंगे, या हम इस पिक्चर को देख के हम इसको पैराग्राफ लिखेंगे। तो सबसे हम लोग इस पिक्चर को देख के लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा द टीचर होस्टेड द नेशनल फ्लैग बैचिंग एट द अनफ्रेल एंड द वेव प्रोडली अगेंस्ट डिस्टिंगली द स्टूडेंट स्टैंड अटेंशनल सिंगिंग द नेशनल अटेंडम विद द हरियट फेयर द रिवेंस। तो इस प्रकार चलो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 का पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो इस प्रकार से 19 का कंप्लीट होता है। बढ़िए हमने क्वेश्चन नंबर 20 को। तो 20 में सब आप पेज दी गई, इस पेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको इसमें से क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है और यहाँ पर नीचे लिखना है। तो आप लोग चाहो तो अपने मन से भी ढूंढ सकते हो, नहीं पता तो मैं ढूंढ के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग पहला लिखा है हु आर द अनसंग हीरोज, तो आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिख देना पूरा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड नेम ऑफ द सम अनसंग हीरोज फ्रॉम द व्यूज। तो यहाँ से लिखना बिरसा मुंडा, कमला दास, वो यहाँ पे कुडीराम बोस यानी खुशीराम बोस, ठीक, खुशीराम बोस और अलोरी सीतारामन राजू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इनके नाम लिख देंगे।
अगला आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज टू बी डन टू प्ले ट्राइवेट देयर कंट्रीब्यूशन एंड द स्क्रिप्ट साउड यानी कि शुड बी रिलेटेड रिकॉलेड एंड रिपेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर लिखा है राइट द सैंपल प्रेजेंट फ्रॉम द फोर्ट का हो जाए फाइट FIGHT। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लगा गिव वन वर्ड फॉर, तो इसमें द राइट टू डू हो से वन, तो इसमें फ्रीडम FREEDUM, तो फ्रीडम इसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 के पूरे आंसर सहित पूरे क्वेश्चन में आपके सामने कंप्लीट करा दिए। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हो लेसन 15 और ए सीक्रेट ए पार्ट का नाम दिया गया है। चलिए इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपकी किताब में इस प्रकार से पेज रहेगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप लोग सभी को पता है कि आप लोग सर्वप्रथम रहते हैं आपके बस टू प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन दिखा यहाँ पर इन जस्ट बी देयर 3 1 इन बेड 1 इज पोएट एंड द अदर 1 इज, तो इसका हो जाएगा आप लोग सामने इज चैरिटी, ठीक है। तो आपके सामने सी ऑप्शन सही है, इसको क्लिक करके आपको यहाँ पर आंसर की जगह पर यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है हाउ मेनी एग्स आर द लेड बाई द रोबिन, तो इसमें आ जाए बी ऑप्शन सही है 4 FOUR। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है आप लोग सामने इफ यू वेयर रोबिन वेयर वुड यू लाइक टू लाइव, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन सही है इन द नेस्ट, क्या है इन द नेस्ट, ये आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लिखा द शाइनिंग ऑफ द विल्ड, तो इसकी आंसर की बात करें इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है कंट्रेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चौथे का डी ऑप्शन सही है, इसको क्लिक करके नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउ, तो इसमें जाएगा नाउ का जाएगा सी ऑप्शन सही है न्यू KNUW। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स लग जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, तो पहले ही में लिखा है द रोबिन एंड आई एंड द स्वीट्स, इसमें जाएगा चेरी ट्री, क्या जाएगा चेरी ट्री आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है देन द होल, इसमें आ जाएगा सेक्रेट, क्या जाएगा सेक्रेट। 8वें की बात करें तो 8वें में आ जाएगा एफरेड आ जाएगा AFRAID एफरेड आ जाएगा 8वीं का। और 9वें में आ जाएगा हॉल, क्या आ जाएगा हॉल HOLE। और 10वें में आ जाएगा वो ग्लेंस, क्या जाएगा ग्लेंस यानी GLANCE। तो इस प्रकार चालू सामने 6 7 8 9 10 तक मैंने आपके रिक्त स्थान कंप्लीट करवा दिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आंसर लगे जो आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो इसके आंसर देखते हैं मांगे, तो इसके जैसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, तो इसमें लिखना है द पोएट, क्या लिखो द पोएट। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है हु, यहाँ पर लिखा 12 में हु इज नाउ द सीक्रेट अदर देन द पोएट एंड द ट्री, तो इसमें लिखना है द रोबिन, क्या लिखो द रोबिन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड, इन वर्डों को देख कर यानी इन शब्दों को देख कर आपको राइमिंग वर्ड बनाना है। राइमिंग वर्ड आप लोग जानते हो कि तुकबंदी, जैसे कि वेस्ट का हो जाएगा नेस्ट, ग्रेट का हो जाएगा एफरेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है व्हाट इज द एनोटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इसकी आंसर की बात करें तो इसमें आ जाएगा स्वीट का हो जाएगा वेटर और हक का हो जाएगा ह्यू लिखा है स्मॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 14 का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि जो आपको एक वाक्य या 2 वाक्यों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लगा हु टोल्ड द सीक्रेट टू हुम, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से द रोबिन टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री एंड द ट्री टोल्ड और द पोएट, क्या हो जाएगा द पोएट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से हो जाता है हु नाउ द सीक्रेट, तो द वेस्ट, द रोबिन नाउ द सीक्रेट वेस्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रहा है इफ यू वेयर इज द फ्लेश ऑफ द पोएट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रोबिन इफ एस यू आउट, तो इसका आंसर आप लोग को यहाँ से लिखना है, यहाँ से एस आई वुड कीप द सीक्रेट बाय नॉट टेलिंग एनीवन एंड द बीइंग केयरफुल नोट टू टेल इट स्लीप। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा था राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, तो जो राइमिंग वर्ड है इनको हमको क्या पोएम में से छांटना है और लिखना है। चलो राइमिंग वर्ड छांट दें। तो 3 का हो जाएगा ट्री, वेस्ट का रेस्ट, मिनट का हो जाएगा इनट, पीप का हो जाएगा कीप। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 18 में अपने राइमिंग वर्ड छांट के लिख दिए, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें आप लोग सामने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दी उत्तर प्रश्न है, जिसमें आपको सबसे प्रथम एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि आप लोग
अपने फेवरेट पक्षी यानी बर्ड के ऊपर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे द पीकॉक यानी मोर के ऊपर लिखा है, तो आप लोग भी वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा इस प्रकार से आंसर लिख लोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग सामने एक यहाँ पर स्ट्रेंजर दी गई है, यानी कि यहाँ पर बोला जाए तो एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको पूरी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद पूरी नीचे आंसर क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन के आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखा है विच प्रोनाउन इज यूज इन द पोएम ऑफ भारत। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग द प्रोनाउन यूज्ड फ्रॉम द भारत इन द पोएम इज सी। तो यहाँ पर सी का उपयोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देना विच इज ग्रेट लैंड। तो इसमें भारत इज द ग्रेट लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है राइट द 3 क्वालिटीज फ्रॉम द पोएम गिवन फ्रॉम द लैंड। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है द 3 क्वालिटीज गिवन फ्रॉम द लैंड आर रिच रेस एंड द फेयर। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द राइम वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। लैंड का हो जाएगा हैंड, फेयर का हो जाएगा रियल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड वन वर्ड फॉर द कंट्री वेयर वन इज फ्रॉम फ्रॉम द पोएम। तो नेटिव लैंड, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 8वीं की इंग्लिश की 8 की डब्बे पुस्तक पूरे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक मैं संपूर्ण सोल्यूशन आंसर सहित कंप्लीट करा दिया है। अब आपकी कौन बुक नहीं भरी है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मेरी इंग्लिश की नहीं भरी, या हिंदी की नहीं भरी, या समझ की। तो मैंने उसका भी वीडियो मैंने सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आ रही है इसके आगे की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।